फ्रेंड्स, क्यों बोले? आइए आज हम देखिए 10 क्लास का जो हमारा 10 चैप्टर है, 10 क्लास का 10 चैप्टर जो है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वृत्त, इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। तो उसके हम एक दो जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे और साथ में इसमें दो एक्सरसाइज है उसको एकदम फोड़ डालेंगे। समझ में आया? पूरा अच्छे तरीके से उसको फोड़ डालना है, यानी सोल्व कर देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहली बात, आप अगर एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का 10th का, तो अगर आपका ये वाला कमजोर है, ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक, तो इसको पूरा अच्छा से देख लीजिए, एकदम शांति से बैठ करके पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये किसके लिए? 10 चैप्टर के लिए। और इस वीडियो में आपको 10.1 और 10.2 दोनों का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, बिना टाइम खराब करे आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको वृत्त में एक चीज जानना है। बोलिएगा क्या चीज जानना है? तो वृत्त में सबसे पहले आपको तीन चीज का जानकारी अच्छा से होना चाहिए। तो कौन सा तीन चीज का? आइए तीन चीज आपको बताते हैं। सबसे पहले वृत्त में आपको तीन चीज का जानकारी होना चाहिए। तो इसीलिए हम तीन वृत्त यहाँ पे बना लेते हैं। कितना वृत्त बना लेते हैं? तीन वृत्त। तीन वृत्त बना लेते हैं। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से। ठीक है, अब तीन वृत्त में आपको तीन बात का जानकारी क्या रखना है, जो समझिएगा। तो ये जानकारी आपको ये रखनी है कि अगर अगर कोई रेखा अगर कोई रेखा वृत्त को एकदम काटते हुए ऐसे निकल जाएगा, अगर कोई रेखा वृत्त को ऐसे काटते हुए निकल जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे? अगर कोई रेखा वृत्त को ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे? और अगर कोई रेखा वृत्त से एकदम 2 गज दूरी, मास्क है जो जरूरी, दूर से निकल जाएगा, तब क्या कहेंगे? ठीक है, तो पीछे वही चीज हम यहाँ पे लाए थे। देखिए, जब दूर से निकल जाए कोई रेखा तो कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। जब इसको काटते हुए एकदम अंदर चल जाए तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदक रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा। और जब थोड़ा सा एकदम मौत को छू के टक से वापस आ गया तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। समझ में आया कि नहीं? जो बोलिए, समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि वृत्त को एकदम काटते हुए, छेद करते हुए निकल गया, इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? प्रतिच्छेदक रेखा। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या किया? मौत को छू के टक से वापस चल गया, मतलब एकदम वृत्त के एक बिंदु पर छू करके चल गया। देख रहे हैं, मौत को छू के टक से वापस गया है, एकदम एकदम हल्का सा छू के गया है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम टनाटन आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें आप जब गौर से देखिएगा तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे वृत्त है और एक रेखा गुजर रहा था, जो कि इसको ना ही टच किया, ना ही मौत को छू के टक से वापस गया, ना ही इसको छेद किया। तो इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदक रेखा। देखिए, यानी कि तीन गो चीज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? कि अगर एकदम टक से काट के चल गया तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, और अगर एकदम मौत के छू के टक से चल आया तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, और एकदम दूरिये दूरिये 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, तो इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा रेखा बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। बताइए, ये चीज आपका अच्छा से क्लियर है या नहीं? इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है आपको तो एकदम फटाक से कमेंट में फेंक के मारिएगा। ठीक है, कि जब काट के जाएगा तो प्रतिच्छेदी रेखा। तो पूंजिया देखे, पूंजिया मुड़िए से जाके घुसा दिए डायरेक्ट, तो पूंजिया में आपको जी कर दिए, प्रतिच्छेदी कर दिए। अभी देखे हैं, एकदम छू के एकदम रगड़ा के देखिए निकल गए पूंजिया में, पूंजी देखे हैं? कोई लोग समझ भी रहे होंगे, नहीं भी समझ, तो हो गया स्पर्श रेखा, मतलब छू के निकल गए टच से। और ये अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब दूरिये दूरिये जा रहे हैं, नहीं छू रहे हैं कुछ नहीं, एकदम दूर दूर जा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। बताइए, ये तीनों में कोई दिक्कत होगा? बस यही तीन चीज अगर आपको पता है, टकाटक हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? कि अगर स्पर्श रेखा खींचा जाता है और वृत्त के यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र होगा ना, और यहाँ पे स्पर्श रेखा जब खींचा जाता है, तो हम स्पर्श रेखा पर जब जब स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से हम कोई रेखा को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री, दोनों तरफ। नहीं बुझाया? जब स्पर्श रेखा खींचेंगे और वृत्त के केंद्र से उसकी त्रिज्या को हम मिलाएंगे, कहाँ पे? स्पर्श रेखा पे त्रिज्या को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। देखिए देखिए, एक और बना करके दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए, आपको एक और बना कर दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक वृत्त लिए हैं, यहाँ पे क्या लिए हैं? एक वृत्त। और आपसे बोलेंगे कि एक बात बताइए, मौत के छू के टक से एगो वापस जा रहा है, देखो मौत के छू के टक से वापस गया, देखिए गया ना, एकदम बिंदु, एक बिंदु पे टच किया। अब बोलेंगे कि अगर वृत्त के केंद्र से, कहां से? वृत्त के केंद्र से, कहां से? वृत्त के केंद्र से एक रेखा हम अगर इसको देते हैं स्पर्श रेखा पे,
तो ये जो है स्पर्श रेखा के बिंदु जहाँ पे ये टच करता है ना, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो बिंदु खाली माने होते ना लेना देना है, बिंदु मानिए तो ये बिंदु पर ये जो त्रिज्या है ये 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। इस चीज का जानकारी आपको अच्छा तरीका से होना चाहिए या नहीं? कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। इतना पता रहेगा तो सब धनाधन क्वेश्चन बन जाएगा। बस ये वाला जो थोड़ा सा मेन लग रहा है इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। याद रहेगा ये वाला, ये याद रहेगा। बोलिए, जब क्या करे स्पर्श रेखा गुजरे तो वहां पे जो हमारा त्रिज्या से जो लंब देंगे उस पर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे कोई दिक्कत होगा? किसी प्रकार का दिक्कत बताइए तो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे कि अगर आपसे पूछ देगा कि कोई वृत्त पे ऐसे स्पर्श रेखा खींचे हैं ना, हम कितना खींच सकते हैं? बताइए कितना खींच सकते हैं? तो इसके लिए देखिए एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक वृत्त लेते हैं। एक वृत्त ले लिए। क्या हम बोल रहे हैं? एक वृत्त पे, एक वृत्त, देखिए वृत्त लिखा गया, देख रहे हैं कितना गलती लिखा था। वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखाएं, बस आगे समझ जाइएगा। एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो फटाक से बताइएगा ये वृत्त का केंद्र होगा या नहीं? फटाक से बताइएगा कितना खींच सकते हैं? तो बोलिएगा, रुकिए दिखाते हैं खींच के। एगो ऐसे मारेंगे ऐसे, फिर एगो ऐसे मारेंगे। देखिए खाली स्पर्श करना चाहिए एक जगह पे, वृत्त को एक जगह पे स्पर्श करना चाहिए। एगो ऐसे मारेंगे एकदम ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कहिएगा ही तो कहीं कखनी अंत नहीं होगा। इस प्रकार से आप बहुत सारा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं? फिर एगो मन हुआ तो ऐसे, खाली वृत्त को एक जगह पे टच करना चाहिए। वृत्त को एक जगह, तो इतना खींचिएगा कि बिहान हो जाएगा, कहीं अंत होगा इसका? यानी कि अगर आपसे पूछ देगा कि एक वृत्त पे कितनी सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बोलिएगा बहुत सारी, अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत, इसको अनंत भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक। मतलब कि जितना हम सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा खींचा जा सकता है। क्या? अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का परेशानी है? परेशानी है तो कमेंट में फेंक के मारिएगा, ठीक है? अब देखिए हमारा आ गया है पहला एक्सरसाइज। अभी जितना टॉपिक बताए हैं, जितना चीज बताए हैं, उसी से एक्सरसाइज को एकदम धुनिया उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। तो धुनिया देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श, देखिए वही बात आ गया कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? बताइए जल्दी, एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? फटाक से बताइएगा। तो अभी ना खींच करके बताए थे कि ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, फिर मन किया तो ऐसे खींच देंगे, फिर ऐसे खींच देंगे। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए तो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? अनंत। अनंत भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं। या फिर इसी को क्या बोलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से अनेक, क्या बोलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक। या तो बोलिए कि अनंत खींचा जा सकता है, या तो बोलिए अपरिमित रूप से अनेक रेखा खींचा जा सकता है। कोई प्रकार का दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में? दिक्कत होगा तो बताइए, और नहीं दिक्कत होगा तो बोलिए जल्दी। चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा। अगर इतने नहीं समझ में आएगा, इतना समझाए के बाद भी नहीं समझ में आएगा तो चुल्लू भर पानी एकदम लेकर डूब मरिए, डूब मरिए एकदम। देखिए उसके बाद है रिक्त स्थानों को भरे। जहाँ पे खाली स्थान है उसको क्या करना है? भरना है। जहाँ जहाँ आपको खाली स्थान दिख रहा है उसको भरना है। आइए भरते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। पीछे आ जाइए, पेजी पे तो समझ ही में आ जाएगा। अगर कोई वृत्त है, उस वृत्त का स्पर्श रेखा जब हम खींचे हैं, तो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो कितना बिंदु पर उसको स्पर्श करता है? जो बताइए कितना बिंदु पर? तो एक बिंदु पे ना। कितना बिंदु पे? एक बिंदु पे। हम शुरू से चिल्लाते चिल्लाते बोल रहे हैं आपको कि एक बिंदु पर, कितना पर? एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। कितना पे? एक बिंदु पे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो आ जाइए क्वेश्चन में, आ जाइए क्वेश्चन में। देखिए तो वही ना पूछ रहा है कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा उसे कितना बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? बस एक बिंदु पर। कितना पर? एक बिंदु पर। कोई दिक्कत? बोलिएगा हाँ एकरा में दिक्कत थोड़ी होगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
देखिए वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देते हैं, लाइए फिर से कर देते हैं। देखिए एगो वृत्त है, एगो वृत्त दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसको जो है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कब करेगा, जब इसको काटते हुए निकल जाएगा। काटते हुए निकल जाता है, इसी को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं ना। जब काटते हुए निकल जाता है क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कहते हैं इसको, कमेंट में फेंक के मारिए, क्या कहते हैं इसको, छेदक रेखा कहते हैं या नहीं, जो बताइए, बोलिएगा बिल्कुल कहते हैं। यानी कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो कहिएगा छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं। आई छेदक ना है, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं हो सकती है, मतलब कि एक वृत्त में समांतर स्पर्श रेखा कितना संभव है। देखिए फिर से इसको हमको हटाना पड़ेगा, देखिए फिर से हटाना पड़ेगा। अच्छा इधर बना देते हैं। देखिए एक वृत्त में समांतर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा दिमाग हुआ तो भले नहीं हो जाइए। देखिए एगो स्पर्श रेखा हम इस प्रकार से खींचे, ठीक है, इस प्रकार से खींचे। अब इसी के समांतर हम मात्र एक और ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना, बताइए तो। इसी के समांतर मात्र एक और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब बताइए इसके समांतर आप खींच सकते हैं, बताइए तो। ऐसे खींचिएगा तो एक समांतर होगा, बोलिएगा नहीं। ऐसे खींचिएगा तो समांतर होगा, बोलिएगा नहीं। अब बीच में खींच दीजिएगा तो छेदक रेखा हो गया, स्पर्श रेखा कहाँ हुआ। यानी कि एक वृत्त की हम मात्र दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना, दो। देखिए देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। ई दो के अलावा आप खींच नहीं सकते हैं, ई दो के अलावा आप खींच सकते हैं नहीं। यानी कि कहिएगा दो, कितना, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं। फिर है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। मतलब कि अभी हम वहां पे थोड़ा सा अभी बोल रहे थे ना, तो आपको बताए भी थे, आपको भी बताए भी थे। क्या बताए थे कि जहाँ पे स्पर्श रेखा वृत्त को टच करता है, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। तो बस थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, हो सके भाग चमक जाए तो हर तो पूछिए दे कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को जो अब मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो दोनों में है, वृत्त और स्पर्श दोनों टच किया, एकदम टचा टची के जा पे कर रहा है, तो एजा पे कर रहा है, तो एजा कर रहा है, उसको कौची कहते हैं, उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं उसको, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में तो कोई प्रकार का दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। हुआ है दिक्कत, बताइए तो, एकदम चुपके से बताइएगा हमको अगर दिक्कत हुआ है तो, बोलिएगा कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चटनिया देखिए सबसे पहले समझिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन समझिएगा। कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पहले समझिएगा। एक वृत्त पहले बना लेते हैं, ठीक है। देखिए एक वृत्त बना लिए, आप लोग भी एकदम ऐसे करिएगा, एकदम खटाखट बनेगा सब क्वेश्चन में। एक वृत्त बना लिए, देखिए ठीक, वृत्त बन गया। अब देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो इस वृत्त का त्रिज्या जो है 5। P से एक PQ स्पर्श रेखा जाता है, समझ में आया, बोलिएगा नहीं समझ में आया। समझ में अभी सब आ जाएगा, देखिए ना एक बार हम अपना काम कर लेते हैं पहले। देखिए कर लिए, अब सब समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, यानी ये वाला कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया इसका, ठीक है। एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, देखिए यानी कि स्पर्श रेखा कौन बिंदु पर, P पे, तो इसका नाम दे दिए P। और स्पर्श रेखा PQ है, यानी ये स्पर्श रेखा की लंबाई कौची है, PQ। या तो उधर लीजिए या तो उधर लीजिए, इधर ले लेते हैं Q, PQ। O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q को इस प्रकार मिलती है, O से कौन सी, मध्य बिंदु O है, O से मध्य बिंदु इस प्रकार मिलती है। किससे मिलती है, Q से। O जो है Q से जाके मिलती है, समझे कितना गलत बात हो रहा है। ये जाके उससे मिल रहा है, देख रहे हैं किससे मिल रहा है, देखिए किससे मिल रहा है। यानी कि ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और O जो है Q से मिलती है तो 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें, तो ये वाला PQ लंबाई पूछ रहा है। पिक्चर समझ में आया या नहीं, मेन यही पिक्चर है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा खेला खत्म हो जाएगा। एक वृत्त है, उसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और PQ एक स्पर्श रेखा है। क्या है, PQ एक स्पर्श रेखा है, और जो कि
पी क्यू का लंबाई नहीं दिया हुआ है, बस ये पता है कि त्रिज्या यानी ओपी का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और ओ क्यू जो है वो क्यू जो ओ जो है क्यू से जाके मिलता है जो कितना 12 सेंटीमीटर है। और एक बात और अभी हम बताए हैं कि ई जब स्पर्श बिंदु पर एक त्रिज्या हम लंब देंगे तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला ओ क्यू है, कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला ओ क्यू है। तो ओ क्यू हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ओ क्यू हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। बताइए तो समझ में आया। अब जो है इसको मान, ये वाला हम मान लेते हैं लंब, ये वाला जो है ओपी, ओपी को क्या मान लेते हैं, लंब, ओपी को लंब मान लेते हैं। पी क्यू जो है, पी क्यू उसको आधार मान लेते हैं। पी क्यू क्या है, आधार है। पी क्यू क्या है, आधार है। देखिए अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारा कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, आधार। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है जो बताइए। तो फॉर्मूला तो सिंपल होता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो आधार स्क्वायर तो हम लोगों को पता नहीं है, आधार क्या है, पी क्यू है। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, ओ क्यू का स्क्वायर, कर्ण कितना है, ओ क्यू का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है, ओपी का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत कहिएगा नहीं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए इधर, पी क्यू का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है नहीं, पी क्यू तो निकालना ही है। तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर दिया हुआ है, दिया हुआ है। ओ क्यू का मान देखिए कितना दिया हुआ है, ओ क्यू का मान 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर माइनस, फिर देखिए क्या हमारा लंब ओपी है, ओपी, ओपी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर। किसी प्रकार का दिक्कत। अब यहाँ पे करेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर 12 का कितना हो जाएगा, 144 माइनस 5 का कितना हो जाएगा, 25। तो पी क्यू बराबर, इधर स्क्वायर था उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा ना, रूट। अब 144 में से 25 को क्या करिएगा, घटाइएगा। तो घटाइए फटाक से, कितना आता है, 144 में 25 को घटाते हैं तो कितना आता है जो बताइए तो बोलिएगा, ये भी पूछे वाला चीज़ है, घटा देते हैं। आइए घटा देते हैं, 144 25, ये देखिए 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, 9 5 14, ये बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 119, क्या बचेगा, 119 बचेगा। बताइए यहाँ तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत, समस्या या प्रॉब्लम है तो बोलिएगा नहीं है कोई प्रॉब्लम तो बोलिएगा नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। अब आपको आंसर दिख रहा है, अब आंसर दिख रहा है आपको हमारा पी क्यू कितना आ गया, रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना आ गया, रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। कौन सा ऑप्शन है, डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, तो बोलिएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो बोलिएगा डी हो जाएगा। कौन सा है, डी डी डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना है, 119 आया है ना, आप खुद देख लीजिए, खुद देख लीजिए क्या आया, डी। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट इन द लिस्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, ये लिस्ट में है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। बताइए ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बना लीजिएगा, प्यार से लिख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। लीजिए मिट गया, पूरा भाग गया जी, लो आ जाओ रिटर्न आ जाओ। देखिए घुसा के पूरा भाग गया, देखें हम मिटाएं इसको, घुसा के भाग गया पूरा। ये हो सके बहुत गुस्सा रहता है, ठीक ना, देख रहे हैं कितना गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। देखिए अब जरा इसको समझिएगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है, जिधर हम बोलेंगे उधर, इधर नहीं ध्यान देना, इधर ध्यान देना कि एक वृत्त खींचिए, ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। एक वृत्त खींचिए, लीजिए आपके फरमाइश पे हम आपके सामने हाजिर करते हैं एक वृत्त, ठीक है। और एक दी गई रेखा के समांतर, सॉरी हाँ, और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। मतलब कि आपको क्या करना है, दो रेखा खींचना है। कितना रेखा, दो रेखा, जिसमें पहला क्या हो, छेदक रेखा हो। पहला क्या हो, छेदक मतलब कट करके जाए, और दूसरा जो हो समांतर हो। तो ऐसे खींच देंगे तो समांतर होगा, तो ये गोलियां मार देंगे हम, ऐसे कैसे समांतर होगा। फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है, ऐसे खींच देंगे समांतर होगा, कहेगा फिर से गोली मार देंगे जहां ऐसे कर किए तो, ठीक है भाई। तो ऐसे खींचेंगे तब होगा, ऐसे कहिएगा ये तो सही है, लेकिन छू कहाँ रहा है, स्पर्श रेखा है ये ना, ठीक है भाई, लो फिर से करते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब इसको एकदम स्पर्श करवाते हैं, लीजिए। अब बोलिएगा है, बोलिएगा है, कहिएगा ना थोड़ा सा टेढ़ा कुबड़े कर दिए, कोई बात नहीं, फिर से मारते हैं इसको। अब बोलिए है, ये लगता है कि
भागे में नहीं लिखल है जी, देखिए कैसे भाग रहा है, देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट करिए, यही हमारा क्या हो गया, समांतर। तो ये कह रहा था एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा क्या हो, छेदक रेखा हो। समांतर खींचना है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा छेदक रेखा, एक ऐसा रेखा हो गया, देखिए यहाँ लिख देते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा। और ये हमारा कैसा हो गया, स्पर्श रेखा, यही ना कह रहा था, स्पर्श रेखा। और दोनों जो है एक दूसरे से क्या है, दोनों एक दूसरे से समांतर है, दोनों जो है एक दूसरे से क्या है, समांतर है ना, समांतर। आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से समांतर है। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमारा ये वाला एक्सरसाइज जो था, कौन वाला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर कौन सा, कौन बोल सकते हैं इसको, भुला गए जी, भुला के जाएंगे, 10.1। 10.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सुपर हीट हो गया। अब बढ़ते हैं 10.2 में, किसमें बढ़ते हैं, 10.2 में। तो सबसे पहले कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए आ जाइए, आ जाइए, इसको देखिए एकदम प्यार से बनाते हैं, एकदम प्यार से बनाते हैं। एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब कह रहा है कि Q से स्पर्श रेखा खींचेंगे, कहाँ से, Q से। Q से जब हम इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे हैं, क्या किए हैं, Q से जब हम इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे हैं, Q से मान लेते हैं यहाँ तक Q है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं Q है। तो Q से जब वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचे हैं, क्या किए हैं, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो इसका लंबाई था 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तथा यहाँ पे केंद्र होगा ना, केंद्र होगा ना यहाँ पे बीच में, हाँ, इसको मान लेते हैं O। तथा इसका जो है इससे Q से दूरिया कितना है, तो बोलिएगा Q से उसका दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र का दूरी 25 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये वाला, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो कहिएगा तरीके तो लोग देखल देखल निहन लग रहा है। हाँ देखल दिखल निहन नहीं लगतो, ये तो वही वाला ना को जो पीछे पढ़ लो हको। ये 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पी पे टच कर रहा है, कहाँ पे, पी पे। अब देखिए जो चीज है उसको लिख दीजिए। पी पे टच कर रहा है तो पी के सामने वाला हो जाएगा ना कर्ण, यानी कि क्यू ओ क्यू जो है, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू जो है क्या है, तो कर्ण है। ओ क्यू क्या है, कर्ण है। क्यूपी क्या है, तो आधार है। क्यूपी या पी क्यू बतिया सेम सेम, क्यूपी या पी क्यू बतिया सेम सेम होगा ना। ये क्या है, आधार है, ये क्या है, आधार है। पीओ जो है, पीओ पीओ दूध पियो, पानी पियो, पीओ जो है लंब है, पीओ क्या है, लंब है, पीओ क्या है, लंब है, ठीक है। अब आ जाइए हमारा फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को निकालना क्या है, जो देखिए तो ओ क्यू कितना दिया हुआ है, ओ क्यू कितना दिया हुआ है, 25। ओ क्यू कितना दिया हुआ है, 25। इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं किससे, इसको लिखते हैं उससे, क्या कहते हैं उसको, येलो 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 से लिखते हैं। देखिए अटक जाते हैं लगता है हम भी ना ही। ये ओ क्यू जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ओ क्यू कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओपी ज्ञात करना है, ओपी तो पता नहीं है। आ जाइए फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, लंब स्क्वायर, लंब निकालना है ना, लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, पीओ पीओ पीओ, जल्दी जल्दी पीओ। कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, 25, 25 का स्क्वायर। आधार कितना है, 24, 24 का स्क्वायर। देख लीजिए आराम से निकालिए। पीओ बराबर रूट अंडर 625, 25 का स्क्वायर 625, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है, फटाक से बताइए, 24 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं नहीं बताइएगा, बताइए जल्दी। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। देखिए हम सही बोल रहे थे, ऐसा बात ना है, हम सही बोल रहे थे कि नहीं, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना जरूरी है, नहीं तो सामने में निकालते और क्या। पीओ इतना आ गया, जल्दी से पीओ, जल्दी से पीओ। अब इसको देखिए क्या करते हैं, पीओ निकाल रहे हैं ना हम लोग, पीओ ही ना पूछा था। पीओ क्या है, पीओ है त्रिज्या। तो 625 में से 576 को घटाइए,
625 में 576 को घटाइए। 5 में से 6 हो जाएगा नहीं, 15 में से 6 हो जाएगा 9 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 49 बचेगा। कितना बचेगा? रूट अंडर 49 बचेगा। यानी हमारा पीओ जो आ गया, पीओ क्या आ गया? पीओ जो आ गया 7 7 के 49, रूट से बाहर निकलेगा तो 7, यानी पीओ जो आया है यही ना त्रिज्या है, यही क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या कितना आया? 7 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए तो किसी प्रकार का दिक्कत है? कोई भी समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है तो बताइए, और नहीं है तो आइए आगे सोल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला के बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये 10.2 का चल रहा है, ठीक है। आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे आकृति ब्लर वाला सिस्टम है ना ही, यहाँ पे आकृति दिया गया है जिसमें टीपी जो है टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू 110 डिग्री है और पी टी क्यू बराबर है। पी टी क्यू क्या बराबर है? तो कौन कितना डिग्री होगा जो पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? देखिए, तो पी टी क्यू बराबर है, आकृति इतना इतना में टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ई इतना डिग्री है तो पी टी क्यू बराबर है, मतलब पी टी क्यू कितना है जब पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें देखिए कि दिया हुआ कितना कितना है, तो ये 110 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है, इसको ब्लैक करते हैं, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री दिया हुआ। और हम आपको बताए थे कि अगर स्पर्श रेखा खिंचाया गया है, क्या खिंचाया गया? स्पर्श रेखा। क्या खिंचाया गया? स्पर्श रेखा। तो ये बोले थे 90 डिग्री होगा, कितना होगा? 90 डिग्री। और यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी 110 है और ये 90 है, और ये भी क्या है? 90 है। ये भी 90 है, ये भी 90 है या नहीं? बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? वो भी 90 है और ये भी 90 है, और बीच वाला कितना है? तो 110 है। बीच वाला कितना है? तो 110 है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? बताइए तो, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये एक चतुर्भुज है, ये आप देख पा रहे होंगे, पी टी क्यू किसमें? चार भुजा वाला चतुर्भुज है। कौन सा है? चतुर्भुज। किसमें? पी टी ओ, पी टी क्यू ओ, पी टी पी टी पी टी पी टी क्यू ओ, यही ना है? पी टी क्यू ओ। चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में क्या होगा? चारों कोनों का योग कितना होगा? चारों कोनों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। चारों कोनों का योग कितना होगा? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग कितना होगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री। यानी कि चारों कोण कौन कौन है? कोण पी है, कोण ओ है, कोण क्यू है, और कोण टी तो हम लोगों को ज्ञात ही करना है। ज्ञात क्या करना है? कोण पी टी क्यू। बीचे वाला ना होता है कोण, ये वाला ज्ञात करना है। अब इसी पे आ जाओ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी, टी मीन्स पी टी क्यू बतिया सेम सेम, बराबर 360। कोण पी का मान देखिए कहाँ कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। कोण ओ का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री। कोण क्यू का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। कोण टी का मान हम लोगों को निकालना है, बराबर 360। 360 360। अब बताइए 90 और 110 200 होगा या नहीं? कहिएगा ये भी पूछे वाला बात है, होवे करेगा। और 290 290 होगा या नहीं? तो कहिएगा पूछे वाला बात है, होवे करेगा। 290 कोण टी बराबर 360। 290 उधर जाएगा तो घटाव में, तो कोण टी बराबर 360 माइनस 290। तो कोण टी बराबर क्या हो जाएगा? 360 में से 290 घटाइए, 0 में से 0 गया 0, और 16 में से 9 गया 9, 9 कितना हो जाएगा? 9 7 16, तो 7 बचेगा। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा? कोण टी का मान 70 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? कोण पी टी क्यू, ये हमारा कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए दूसरा क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत समस्या ये ना पूछ रहा था, ये वाला भाग पूछ रहा था, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा?
70। किसी प्रकार का दिक्कत, समस्या, परेशानी तो कमेंट में फेंक के मारिए। किसी प्रकार का दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो कमेंट में फेंक के मारिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो देखिए गौर से देखिए, गोइठा का चश्मा लगा के देखिए, देख लीजिए। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना आसान से दिया हुआ है, कितना सुंदर से दिया हुआ है। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, कोई वृत्त है, ठीक है, तो आइए कोई वृत्त ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोई वृत्त। कोई वृत्त हम पहले बना लेते हैं। तो एक वृत्त है जिसमें क्या है, एक वृत्त है। अब इस वृत्त में क्या है, केंद्र O है। क्या है? केंद्र O है। इस वृत्त में केंद्र क्या है? तो केंद्र O है। क्या है केंद्र? तो केंद्र O है। बताइए तो कोई दिक्कत? इस वृत्त में केंद्र O है। अब कह रहा है कि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है। कहाँ से? P से। P से जो है दूगो स्पर्श रेखा है। P से दूगो स्पर्श रेखा है। सबसे पहले यहाँ पे कोई बिंदु हम P मान लेते हैं। कहाँ मान ले? यहाँ मान लेते हैं। यहाँ जो है बिंदु P है और यहाँ से दो स्पर्श रेखा है। कितना स्पर्श रेखा है? दो स्पर्श रेखा, जिसका नाम PA और PB है। क्या नाम है? PA और PB। तो P से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है, फिर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है, ठीक है। इसका नाम क्या है? PA और PB, यानी कि PA और PB। अब देखिए हम क्या करते हैं, केंद्र से यानी O से दोनों पे लंब दे देते हैं। कितना दे देते हैं? लंब। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत, समस्या, परेशानी तो बोलिएगा। यहाँ तक तो नहीं समस्या है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोण POA ज्ञात कीजिए। कोण POA, POA यानी कि यहाँ पे हम लोगों को एक और रेखा खींचना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? POA ज्ञात करने के लिए, ये वाला ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। POA ये वाला कौन पूछ रहा है? कौन वाला कौन पूछ रहा है? ये वाला कौन पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आया कौन वाला पूछ रहा है? POA। बताइए इतना तक किए हैं। इतना तक में आपको अगर कोई समस्या है तो कमेंट में फेंक के मारिए। कमेंट में फेंक के मारिए यहाँ तक अगर आपको किसी प्रकार का समस्या है तो, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। अब देखिए एक और प्लस पॉइंट क्या है कि PA और PB का स्पर्श रेखा जो हम खींचे हैं वो 80 डिग्री दे दिया है। कितना दे दिया है? 80 डिग्री। कितना दे दिया है? 80 डिग्री। देख लीजिए ई जो दे दिया है पूरा, आधा नहीं, पूरा 80 डिग्री दे दिया, ठीक है। ये पूरा कितना दिया है? ये जो है पूरा, ये पूरा कितना दिया है? ये पूरा जो है दिया है 80 डिग्री। कितना दिया है? 80 डिग्री, ठीक है। अब पूछ बस ये वाला रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा, इस चतुर्भुज को देखना पड़ेगा। चतुर्भुज दिख रहा है? ये देखिए PAOB, एक चतुर्भुज PAOB दिख रहा होगा आपको। कौन सा चतुर्भुज? चतुर्भुज PAOB। कहिएगा दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं? बोलिएगा दिख रहा है। चारों कोनों का योग क्या होगा उसमें? चारों कोनों का जोड़ कितना होगा? ये प्लस मतलब योग लिखे हैं, ठीक ना। ये प्लस मतलब क्या लिखे हैं? योग। कितना होगा? तो 360 डिग्री होगा या नहीं? अब इसमें कहिएगा हमको पता कौन कौन सा कोण है, तो नहीं पता है। ये 80 है और ये 90 है। क्यों? स्पर्श रेखा पे हम अगर त्रिज्या लंबवत ले देते हैं तो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये भी कितना है? 90 डिग्री। अब कहिएगा हाँ तेरी के, ई भी दिल है, ये है, ई भी दिल है, ये है, ई भी दिल है, ये है, और ई निकालेंगे तो ये पूरा निकलेगा। ये क्या निकलेगा? पूरा। लेकिन हमको चाहिए आधा, तो पहले पूरा तो निकाल लेते हैं। पहले पूरा तो निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O। चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360, 360 होगा या नहीं? बोलिएगा बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोण A कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। कोण A कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। कोण P कितना दिया हुआ है? तो कोण P दिया हुआ 80 डिग्री। कोण B कितना दिया हुआ है? तो 90 डिग्री। कोण O क्या है? नहीं पता, निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। 9 9 18 18 8 16। आई कहिए कैसे कर दिए? हमको नहीं समझ में आया। तो नहीं समझ में आया तो समझिए, ये दिया हुआ है 90 और ये दिया हुआ है 90, तो 90 90 180 और 180 और 80 तो 0 0 0 8 8 16 260 डिग्री। कितना हो जाएगा? 260 डिग्री। कितना हो जाएगा? 260 डिग्री प्लस कोण O
बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 260 को इधर लेके जाए, बिल्कुल लेके जाइए, कौन रोकेगा? रोकने वाला है कौन? है कौन रोकने वाला? इसको माइनस में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? माइनस में। तो 360 में से 260 जाएगा तो 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। कौन? ओ का मान। अभी भी आंसर नहीं आया है, गौर कीजिएगा, अभी भी आंसर नहीं आया है। पूछ रहा है पी ओ ए, हमारे पास आया है कौन? ए, ठीक ना? पूछ रहा है पी ओ ए, हमारे पास आया है कौन? ए। अब आप ध्यान से, व्हाट इज हैपनिंग ऑन देयर, क्या हो रहा है जी? देखिए, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। देखिए, यानी कि हमारा कौन ए ये पूरा आया है, ये जो है हमारा कौन ए पूरा आया है, लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को चाहिए आधा। हम लोगों को क्या चाहिए? आधा चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आधा निकालेंगे। क्या करेंगे? आधा निकालेंगे। तो आधा कैसे निकलेगा? तो आधा ऐसे निकलेगा। हमको चाहिए पी ओ ए, कौन सा चाहिए? कौन पी ओ ए, देख लीजिएगा, वही ना पूछ रहा है, पी ओ ए। तो पी ओ ए चाहिए, तो जो कौन ओ है उसका आधा ना होगा, बीच से कटा हुआ उसका क्या होगा? आधा होगा। तो कौन पी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? कौन ओ कितना आया है? आइए कितना आया है, देखिए 100 डिग्री आया है, 100/2। तो ये कटेगा 50 बार में, कितना बार में? 50। यानी कौन पी ओ ए कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा? एट द राइट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार, देखिए, कह रहा है सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जो पहले समझिए। सिद्ध ये करना है कि किसी वृत्त के, तो एगो वृत्त पहले बना लेते हैं। लीजिए, वृत्त बन गया। ये वृत्त है, बानर वाला बात करता है। कह रहा है किसी वृत्त के, कोई भी एगो वृत्त बना लिया, ठीक है। वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर, मतलब एगो व्यास बना लीजिए। तो व्यास कैसे होगा? जैसे यहाँ पे मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट। तो व्यास कैसे बनेगा? प्याज बनेगा, व्यास बनेगा, काहे बनेगा? देखिए, तो ये हमारा व्यास हो जाएगा, होगा ना व्यास? बिल्कुल होगा। तो कह रहा है व्यास के सिरों पर, मतलब माथवा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा खींचिए, खींचिए, एकदम खींचिए, एकदम जोरदार खींचिए। देखिए, इसका भी सिरा पे खींचा गया, इसका भी सिरा पे खींचा गया। थोड़ा सा कलाकारी में दिक्कत हुआ है। देखिए, देखिए, खींच दिए, खींच दिए। अब पूछ रहा है कि आप सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? कि जो खींचे हैं ये वाला समांतर है। कहेगा महापागल है, पता है, महापागल होवे करता है, पते है कि समांतर होवे करता है, रूल से होवे करता है, और फिर भी अगर सिद्ध कीजिए, बताइए, तो जे चीज में पते हो रहा फिर से क्या हम सिद्ध करेंगे? तो नहीं कीजिएगा तो नंबर भी नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो करे तो पड़ेगा, ठीक है ना, काहे ना पता रहे चाहे जे रहे। तो ये क्या महापागल वाला काम लगता है? लेकिन जो चीज हमको पता है, रूल है, अब उसी को क्या कहेगा? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, करते रहिए सिद्ध जिंदगी भर। ना, करना तो पड़ेगा ही, ऐसा बात नहीं है, समझे? करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, कुछ नाम उम लिख देते हैं इसका। यहाँ नाम लिख देते हैं पी क्यू ए बी एक्स वाई। कोई दिक्कत? ये जो नामा लिखे हैं इसको ओ लिख देते हैं। ये जो नामा लिखे हैं इससे किसी को आपत्ति है? आपत्ति है तो हाथ उठाइए और टोल फ्री नंबर डैश 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 पे संपर्क कीजिए। किसको आपत्ति है? किसको आपत्ति है? नहीं आपत्ति है। देखिए, तो समांतर चतुर्भुज अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि दो आसन कोणों का मान, दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ जाता है तो कहते हैं कि दोनों रेखा समांतर है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई समांतर चतुर्भुज जैसे बनाएंगे और ये दोनों आसन कोण, मतलब लगातार ये वाला कोण वही वाला नहीं, ये कोई है कोई, तो दोनों आसन कोणों का योग अगर कितना आ जाए, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री आ जाए, तब इसको क्या कहेंगे? कि ये जो है दोनों रेखा समांतर। ये रूल है, याद रखिएगा कि दो आसन कोणों का योग अगर कितना आ जाए, दो आसन कोणों का योग अगर आ जाए 180 डिग्री, तो हम लोग छाती ठोक के कह सकते हैं कि वो जो कितना हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। समझ में आया ना? है ना? समझ में आया। देखिए, करते हैं तो समझ में आएगा। यानी कि एक बात बताइए, ये जो है कितना होगा 90 डिग्री, ये जो है कितना होगा 90 डिग्री। कहिएगा काहे 90 डिग्री होगा? क्योंकि ये त्रिज्या इधर से इधर खींचा हुआ है, ये जो है स्पर्श रेखा इस पे त्रिज्या खींचा हुआ है। तो त्रिज्या कितना होता है? त्रिज्या कितना होता है जो बताइए? तो कहिएगा 90 डिग्री। और ये भी त्रिज्या खींचा हुआ है वाई पे, तो कितना है? 90 डिग्री। यानी कि हमारा क्यू एक्स ओ, कौन सा कोण? क्यू एक्स ओ कितना है? 90 डिग्री है। और फिर बी वाई ओ, कौन सा कोण? कोण बी वाई ओ कितना है? 90 डिग्री है।
दोनों 90 डिग्री है। अब आसन कोणों का योग अगर हम निकालते हैं, दोनों कोणों को जोड़ते हैं, कोण QXO प्लस कोण BYO, दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अगर हमारा 180 आ जाता है, क्या आ जाता है 180, 180 सच में आ गया, देखिए 180 आ गया, आ गया 180, 180 आया नहीं। और एक चीज यहाँ पे शुरू में हम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं आए, सिद्ध क्या करना है, तो PQ समांतर AB सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, PQ जो है समांतर है AB का, ये सिद्ध करना है। तो अगर आसन कोणों का योग 180 डिग्री आ जाता है तो छाती ठोक के कह सकते हैं कि ये जो है समांतर होगा। क्या कह सकते हैं कि ये जो है समांतर होगा। तो आप अगर गोईठा वाला चश्मा लगा के देखिएगा तो दोनों क्या है, समांतर है। क्यों, क्योंकि आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। चूंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए ये वाला और ये वाला क्या होगा, समांतर होगा। ये रखा PQ समांतर AB होगा, इसलिए PQ जो है समांतर होगा AB के। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इतना गोला 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 करिएगा तो होगी, इतनी कर देना है बस, आपको एग्जामिनर के द्वारा नंबर दे दिया जाएगा। समझ में आया। और अगर समझने में परेशानी हुआ हो तो डैश 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 पे संपर्क करें, और नहीं परेशानी हुआ हो तो बोलिए जय माता दी। क्या बोलिएगा, जय माता, जय छठी मैया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, लफड़िया वाला क्वेश्चन। ये भी घुसा के छोटा हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। आ जाओ भाई, बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाओ। ये छोटा हो गया है जी, घुसा करके देख रहे हैं कितना घुसकर है, घुसा के ही छोटा हो गया है। अब देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, बस ये सिद्ध करना है, बस ये सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, बताते हैं आपको, हम एकदम अच्छा से बताते हैं कि एक वृत्त है, एक क्या है, कहिएगा वृत्ते वृत्ते करिए रहे हैं तो वृत्ते न होगा, हमको बढ़ के सिखा रहे हैं एक वृत्त है, तो वृत्ते पढ़िए रहे हैं तो दूसरा चीज आएगा। तो कह रहा है कि एक वृत्त है और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श बिंदु एगो ले लेते हैं, मान लिए ये ले लिए। अब यहाँ पे एक केंद्र बिंदु होगा, तो केंद्र बिंदु होगा तो कह रहा है ना, बस कह इतना रहा है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये स्पर्श रेखा जो है, ये वाला है ना स्पर्श रेखा, यहाँ पे ये स्पर्श रेखा, इस पे अगर हम एक लंब खींचे, कहाँ पे, स्पर्श बिंदु पर, एक स्पर्श बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो कह रहा है वृत्त के केंद्र से होके जाएगा। ये केंद्र है ना, देखिए तो देख रहे हैं, इसमें नौटंकी होता है, केंद्र है ना, केंद्र से जाएगा कि नहीं, प्रूव करना है कि केंद्र से होकर के आया, यह नौटंकी है। बताइए तो क्वेश्चन समझ में आया, क्या पूछ रहा है कि कोई स्पर्श रेखा है जिसपे अगर हम कोई एक लंब डालते हैं तो आपको बताना है कि वो केंद्र से होगा। कहाँ से होगा, केंद्र से होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम ले देते हैं PQR, यहां ले लेते हैं OA। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए हैं, PQ पर OR एक लंब लिए हैं, PQ पर सॉरी PR पर लंब लिए हैं OQ, लंब लिए हैं OQ। बुझाया, एक लाइन लिखे हैं, अभी ज्यादा कुछ ना करेंगे, एकदम तुरंत प्रूव हो जाएगा। PR पर एक लंब लिए हैं OQ। ठीक है, बताइए तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए जब हम PR पर OQ लंब लिए हैं, PR पर OQ लंब लिए हैं, तो OQ जो है QA जो है, QA जो हम लिए हैं वो केंद्र से गुजर रहा है। कहां से, QA केंद्र से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है। जब हम PR पे लंब OQ लिए, PR पे लंब OQ लिए हैं, तो ये जो रेखा है QA 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 QA, ये कहां से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है। बताइए जी, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा ब्लर हो रहा है, दिक्कत तो नहीं है। ब्लर छुमंतर काली मंत्र छुमंतर ब्लर खत्म हो गया, खत्म। देख रहे हैं, तो PR से जो है O से गुजरती है। कहां से गुजरती है, O से। अब इसी से हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया,
यही से हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं कि पी आर जो है, क्यू ए जो है, क्यू ए जो है ये कहाँ से गुजर रही है, क्यू ए केंद्र से गुजर रही है, केंद्र से। तो इसी से हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र ओ से गुजर रही है। क्या कहेंगे, जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, खींचा गया लंब ओ से, ओ से, ओ से यानी कि केंद्र से, वो क्या है, केंद्र है, ओ से, ओ से होकर जाती है, ओ से होकर जाती है। सिंपल सा तो बात है, वही बात है कि पी आर पे हम ओ क्यू एक लंब लिए थे, तो ओ क्यू जो क्यू ए लिए हैं वो कहाँ से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है। हो गया हमारा प्रूव्ड। बस ऐसी प्यार से लिख देना है, बस हो गया। किसी प्रकार का दिक्कत समस्या है तो बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत समस्या है तो बताइए। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे क्या बढ़ते हैं, पांचवा के बाद छठा क्वेश्चन। पांचवा के बाद कौन सा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। छठा में क्या दिया हुआ है, देखिए छठा भी एकदम रूस के एकदम चल गया है इधर। छठा 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 छठा, आ जाओ छठा, छठा नंबर देखिए, छठा नंबर देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त, एक वृत्त बनाते हैं। देखिए एक वृत्त बना लिए, बना लिए वृत्त। अब इस वृत्त में कह रहा है, इस वृत्त में कह रहा है, यहाँ पे केंद्र ए मान लेते हैं, यहाँ पे केंद्र ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, केंद्र, ठीक है। तो कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इधर एक बिंदु हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ए है जिसका दूरी कितना है, ए मान लेते हैं, जिसका दूरी वृत्त के केंद्र से कितना है, तो कहिएगा वृत्त के केंद्र से जिसका दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितना है, कितना दिया हुआ है जी, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ मान लेते हैं। वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए से जो है, ए ही से, कहाँ से, ए ही से, ए ही से एक स्पर्श रेखा खींचे हैं जिसका लंबाई वृत्त पर कितना है, तो कहिएगा उसका लंबाई बोल रहा है 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन हुआ, सेम सेम, सेम सेम बट डिफरेंट, सेम सेम है, देखिए है ना। अब बताइए कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री होगा या नहीं, यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं, कोई दिक्कत। ये जो है हमारा 90 डिग्री होगा या नहीं, तो कहिएगा बिल्कुल होगा, एकदम 90 डिग्री ही होगा। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत, किसी को ये बोल रहे हैं जो जिसमें, कहिएगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 90 डिग्री हो गया तो इसका नाम दे देते हैं, स्पर्श यहाँ पे दे देते हैं बी दे देते हैं, ठीक है, बी दे देते हैं। अब बस आप देख सकते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज, दिख रहा है समकोण त्रिभुज, दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और ज्ञात क्या करना है, देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यही फॉर्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनेगा, ठीक ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फॉर्मूला हमारा होता है यही वाला। कर्ण का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। लंब का मान कितना है, लंब हमारा निकालना है जो कि त्रिज्या है, ओ बी या बी ओ, ओ बी का स्क्वायर। आधार हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ओ बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इधर आ जाएगा 25 माइनस इधर आ जाएगा 16 बराबर ओ बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर 24 में से 16 घटाइए, देखिए देखिए कितना गलती हो गया, यहाँ पे लिखे के 25 तो लिख दिए 24। तो हमारा ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 16 घटाइए, तो बोलिएगा पूछे वाला बात है, कोई बोलेगा इसमें, बोलिए तो, कोई दिक्कत होगा जी, बोलिए जल्दी। ओ बी बराबर इसको रूट से निकालिए 3, ओ बी 3 आ गया, यही ना हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ओ बी यानी कि त्रिज्या जो पूछ रहा था, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, गौर से देख लीजिएगा, त्रिज्या, त्रिज्या जिसका कितना है, ओ बी है ना, ओ बी जो कि कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, ये हमारा एट द राइट आंसर।
छठा क्वेश्चन में कोई दिक्कत, किसी प्रकार का समस्या दिक्कत है तो बोलिए, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, और दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे तो बोलिएगा बिल्कुल बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए, जितना बढ़ना है बढ़िए। अब देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए किधर चल गया, इसको खोज के लाते हैं पहले। कहाँ गया जी, आ जाओ, देखिए आ गया, आया कि नहीं, देखिए देख रहे हैं, एक बार बुलाएं जो आ गया। कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, बस यही पे स्टॉप हो जाओ। अब सुनो क्या बोल रहा है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब समझ रहे हैं, मतलब जिस दो वृत्त है लेकिन दोनों का केंद्र एक ही है। ये कैसे संभव है कि दोनों का वृत्त एक ही, कैसे होगा, कैसे होगा, बन रहा है, इतना तो हल्का है। कहिएगा कि हमरा नहीं पता है, बोल के सिखा रहा है। एगो वृत्तवा बड़का और ओकरी अंदर एगो वृत्तवा छोटका, लेकिन दोनों का केंद्र देख रहे हैं, केंद्र सेम रहना चाहिए, दोनों का केंद्र क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि यहाँ पे इसका केंद्र बड़कों के यही है, छोटकों के यही है। अब इसी में थोड़ा सा आपको एक चीज है, क्या है कि त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो आपको कॉमन सेंस होगा ना कि छोटका का कम वाला होगा और बड़का का ज्यादा वाला होगा। ये कॉमन सेंस आपके पास है ना कि बड़का का ज्यादा वाला होगा, छोटका के कम वाला होगा। यह बतिया पता है कि हमें बतावे, यह बतिया पता है कि हमें बतावे, पता है, पता है ना, बोलिए बिल्कुल पता है। तो इसको हम इधर बना लेते हैं, ठीक है। इसका जो है बड़का कितना दिया हुआ है, बड़का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। छोटका कितना दिया हुआ है, छोटका जो है दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी दिक्कत कोई प्रकार का तो वो हमको बता सकता है। अब कह रहा है, ध्यान से इसके बाद वाला पढ़िएगा, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। मतलब जीवा मतलब समझते हैं ना, नहीं समझते हैं तो समझा देते हैं। देखिए जीवा क्या होता है, जीवा जो है देखिए इस प्रकार से हम वृत्त बना लिए। अब इस वृत्त में हम इस प्रकार से ऐसा एक रेखा खींचते हैं जो केंद्र से नहीं गुजरना चाहिए। दोनों हम रेखा ऐसा खींचेंगे जो केंद्र से नहीं गुजरना चाहिए, इसी को जीवा कहते हैं। केंद्र से जहां गुजरा तो व्यास हो जाएगा, केंद्र से जहां गुजरा तो व्यास हो जाएगा। तो यानी कि केंद्र से नहीं गुजरना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो यानी कि बड़का वृत्त का जीवा खींचल कह रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से देखिए किसका खींचे हैं, बड़का वृत्त का जीवा। किसका खींचे हैं, बड़का वृत्त का जीवा। खींचे या नहीं जो बताइए। अब ऑटोमेटिक यहाँ पे एक और त्रिभुज जैसा आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, बताइए इसमें कोई प्रकार का दिक्कत दिख रहा है या नहीं। जो कि हम लोग को लंबाई किसका किसका पता है जी, तो किसी का नहीं पता है। अब सबका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर और ओ पे स्पर्श कर रहा है। ऐसा समझ लेते हैं कि छोटका जो त्रिभुजवा है उसको कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ओ पे स्पर्श कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, ओ पे। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत, तो बोलिएगा नहीं दिक्कत है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी पी क्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी क्यू। पी क्यू इज व्हाट इज पी क्यू, पागल खाना इज पी क्यू, पी क्यू इज पागल खाना। तो देखिए पी क्यू है, और उस जीवा जो है, ये जीवा जो है, आप ध्यान से अगर देखिएगा, जीवा को जो लंब हम यहाँ पे दिए हैं, ये 90 डिग्री 90 डिग्री है, कितना है 90 90। तो लंब जो दिए हैं वो इस PQ को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो कहिएगा कैसे, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई के बराबर है। यानी PO जो है बराबर है OQ के, PO जो है OQ के बराबर है, PO जो है OQ के बराबर है। इसको दिमाग में सटा एकदम हटाइए, PO जो है OQ के बराबर है। यानी कि PO OQ के बराबर है, तो अगर हमको PQ बराबर लिखना हो, क्या लिखना हो, PQ बराबर, आइए इधर आइए, PQ बराबर, तो PQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा PO प्लस OQ, बड़का बराबर दोनों छोटका छोटका, बड़का बराबर दोनों छोटका छोटका, बिल्कुल। तो ये क्या लिख सकते हैं, PO प्लस OQ। अब जब इसको आप ध्यान से देखिएगा, गोईठा वाला चश्मा लगा के देखिएगा, तो आप कहिएगा कि OQ के जगह पे PO लिख सकते हैं, तो कहे लिखेंगे, कहे नहीं लिखेगा, देखो इधर दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो OQ के जगह पे PO लिख सकते हैं ना, दोनों बराबर है तो OQ के जगह पे PO लिख सकते हैं। यानी PQ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, PO प्लस PO, दारू पियो,
नहीं, दारू पीना गलत बात है। यानी 2 पियो, 2 बार पियो, दिन में कई बार, 2 बार, सुबह शाम, ना ये सब गलत बात है। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब बोलिए ई बुझाया, भेटाया, दिमाग के अंदर गया, गया कि नहीं जो बताइए, नहीं गया तो जो बताइए, गया कि नहीं जो बताइए, तो कहिएगा चल गया है। अब चल गया है तो आइए इधर आते हैं, कौन सा, त्रिभुज आर ओ क्यू में, इसी में चले, हाँ इसी में चलते हैं। किस में चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं त्रिभुज, किसी में भी चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चलते हैं पी ओ आर में, किसी में भी चलिए, त्रिभुज पी ओ आर में। तो त्रिभुज पी ओ आर में देखिएगा, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है ना, ये लंब है, ये आधार है। सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फॉर्मूला है। कर्ण का मान कितना है, पी आर, कितना है, पी आर का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, आर ओ, आर ओ का स्क्वायर। आधार का मान कितना है, पी ओ, पी ओ का स्क्वायर। बोलिएगा सगरो बराबर दे दिए, प्लस से दे दिए, बराबर दीजिए ना एक जगह, लीजिए देते हैं, आइए मिट गया है, आ जाओ, आ गया, देख रहे हैं मेरा एकदम फॉलो करता है, बोले आ जाओ तो आ गया। पी आर का स्क्वायर बराबर, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या लिखे हैं, लंब स्क्वायर, लंब कौन सा था, आर ओ, ठीक है। अब किसका किसका मान है उसको लिख दीजिए, पी आर का मान है 5 का स्क्वायर, आर ओ का मान नहीं पता, आर ओ का मान पता है, बोलिएगा नहीं पता, बानर वाला बात करता है, आर ओ का मान 3 सेंटीमीटर नहीं है, 3 का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। यहाँ तक अगर परेशानी है किसी को, छोटा सा भी, थोड़ा सा भी, तो फटाक से कमेंट में फेंक के गोली मार दीजिए, एकदम एकदम गोली मार दीजिए। कोई दिक्कत है, बोलिएगा नहीं दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ से हमारा पीओ का मान क्या आ जाएगा जो देखिएगा, पीओ बराबर क्या आ जाएगा जो देखिएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। 5 पचे 25, 3 तिया 9, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। देखिए इतना नहीं समझिएगा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, एकदम डायरेक्ट कर दिए। 25 में से 9 गया 16, आई स्क्वायरवा कहाँ गया, स्क्वायरवा रहेगा जी, ये चल जाएगा, स्क्वायरवा जो इधर चल जाएगा तो रूट हो जाएगा। यानी पीओ का मान कितना आ गया, 16 निकलेगा तो 4 निकलेगा, 16 निकलेगा कितना निकलेगा, 4। पीओ का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब आ जाइए यहाँ पे, क्या कीजिएगा, यहाँ आके करना नहीं है कुछ, कर रहा है कि स्पर्श रेखा जो करती है जीवन है ज्ञात करना है, पी क्यू ने ज्ञात करना है। तो पी क्यू बराबर क्या है, तो पी क्यू बराबर 2 पी ओ है, पी क्यू बराबर 2 पी ओ। तो पी क्यू बराबर 2 गुने पीओ का मान कितना आया है, 4 आया है। देख लिए कैसे आ गया, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, क्या आ गया आंसर, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये हमारा एट द रेट आंसर है, कोई दिक्कत इसमें। 7वां क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ भी है तो आप हमको बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो बताइए, नई समस्या है तो बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। तो हम लोगों को सिद्ध देखिए ये करना है, ये सिद्ध करना है या नहीं जो बोलिए। तो हम लोग अब क्या करते हैं, एक चीज जो ही बताएं, ये जो है इसके बराबर होगा, एपी जो है पीए जो है एएस के बराबर होगा, समझ रहे इस बात को, पीए जो है एएस के बराबर होगा, दोनों जो है क्या होगा, दोनों स्पर्श रेखा जो है पीए और एएस, पीए जो है एएस के बराबर हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर देखिएगा पीए जो है एएस के बराबर होगा, पहला हम लोग कर लिए। फिर देखिएगा पीबी जो है बीक्यू के बराबर होगा, पीबी जो है बीक्यू के बराबर होगा, पीबी जो है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, देखिए कहाँ से कहाँ चल गया, पीबी जो है बीक्यू के बराबर होगा। समीकरण लिखते जा रहे हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। बताइए तो बस हम थोड़ा थोड़ा सा लिख रहे हैं कि कौन किस में बराबर है जो लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है। फिर कहेंगे सी आर जो डीसी के बराबर होगा, सी आर जो है, सी आर जो है, सी आर जो है डीसी के बराबर होगा। सी आर किसके बराबर होगा, डीसी के। कौन किसके बराबर होगा, सी आर जो है, सी आर जो है सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा रहे हैं, सी आर जो है सी क्यू के बराबर होगा। डीसी के बराबर कहाँ से होगा, गलती से मुंह से निकल रहा था। सी आर जो है सी क्यू के बराबर होगा, बताइए तो सी आर डी सी के बराबर होगा, ये कितना छोटा है, सी आर जो है सी क्यू के बराबर होगा, सी आर जो है सी क्यू के बराबर होगा। ये हमारा हो गया समीकरण थर्ड, ये कौन सा हो गया, समीकरण थर्ड। बताइए अभी तक बस 3-4 लाइन तो लिखवे किए हैं, 3-4 तो लिखवे किए। अब डी आर जो है, डी आर जो है डी एस के बराबर होगा, डी आर जो है ds के बराबर होगा। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 1 प्लस
सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर कर रहे हैं, ठीक है, सभी को ऐड कर रहे हैं, सभी समीकरण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो सभी को जब जोड़ेंगे तो आएगा क्या हमारे पास, जो ध्यान से देखिएगा, पी ए, वाइट से लिखते हैं, पी ए प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये एल एच एस वाला हो गया, आर एच एस वाला को जोड़िए, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। पी ए और पी बी को अब गौर से देखिए, अब हमको लाना ए बी और सी डी है ना, तो अब कुछ दिमाग लगाइए। पी ए और पी बी को देखिए, पी ए और पी बी, अब इसको ध्यान से आप समझिएगा, पी ए और पी बी को जब जोड़ेंगे तो ये ए बी के बराबर ना आएगा, आधा और आधा जोड़ेंगे तो ये पूरा के बराबर ना आएगा, पी ए और पी बी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर, यानी इतना को हम लिख सकते हैं ए बी, इतना को क्या लिख सकते हैं, ए बी। फिर सी आर और डी आर को, कौन सा सी आर और डी आर, सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो ये डी सी के बराबर ना आएगा, सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो ये सी डी के बराबर ना आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, सी डी के बराबर आएगा। अब देखिए ए एस को किसके साथ जोड़ें, इधर देखिए ए एस कहाँ है, पहले देख लीजिए, खोज लीजिए ए एस कहाँ है, तो देखिएगा तो ए एस जो है, ए एस को हम क्या करते हैं, डी एस के साथ जोड़ देते हैं, ए एस को डी एस के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए ए एस है और यहाँ पे डी एस है, तो ए एस और डी एस को जब जोड़िएगा, ए एस डी एस को, तो ए डी नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ए डी आएगा। अब बी क्यू और सी क्यू को जोड़िए, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी क्यू, तो ये बी सी के बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, प्रूव हो गया। देखिए तो कोई ठाला चश्मा लगा के, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये हुआ हमारा, प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड हुआ या नहीं बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी, प्रूव्ड हुआ हमारा। देखिए तो गोइठा वाला चश्मा लगा के देखिए थोड़ा सा, यानी 8वां नंबर तक कंप्लीट हो गया, प्रूफ भी हो गया। कोई प्रकार का दिक्कत है बताइए तो, किसी प्रकार का आपको दिक्कत लग रहा है तो बताइए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जो गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकृति यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये देखिए आकृति दिया गया है, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई हो को ए तथा एक्स वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कौन ए ओ बी जो है, ए किधर गया, ए ओ बी, ये 90 डिग्री है, बस यही सिद्ध करना है, बस थोड़ा सा एक ही बात सिद्ध करना है कि वो जो है 90 डिग्री है। हेलो 9 नंबर प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि एक आकृति जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आकृति है जिसमें एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पे समांतर स्पर्श रेखा है, मतलब ये वाला और ये वाला जो है समांतर स्पर्श रेखा है, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध क्या करना है, जो देखिए हम लोगों को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। आ जाइए देख लीजिए कौन सा कोण सिद्ध करना है, ए ओ बी, ये वाला 90 डिग्री सिद्ध करना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते ये है कि ओ सी एक रेखा खींच देते हैं, ओ सी क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, एक हम लोग ओ सी, ओ से सी को मिला देते हैं, क्या करते हैं, ओ से सी को मिला देते हैं, ओ से सी को मिला देते हैं, लीजिए मिला दिए, ओ से सी को मिला दिए। अब आप देखिएगा ये एक वृत्त है, बस इधर उधर ऐसे ऐसे ज्यादा कर दिया, एकदम ध्यान से जो बोलेंगे वही वही देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक वृत्त है और ओ को सी से मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया, तो ओ सी जो है ए बी पे लंब होगा कि नहीं, ए बी एक स्पर्श रेखा है ना, ए बी एक स्पर्श रेखा दिख रहा है, स्पर्श रेखा ए बी दिख रहा है ये वाला, तो ओ सी जो है ए बी पे लंब होगा या नहीं, यानी कि ओ सी जो होगा वो लंब होगा ए बी पे। यस और नो, बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, यस और नो, ओ सी जो है ए बी पे लंब होगा कि नहीं। अब देखिए ओ क्यू जो है एक्स डैश वाई डैश पे लंब होगा कि नहीं, क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा है उस पे ओ क्यू है, ओ क्यू जो है ओ क्यू वो लंब होगा कि नहीं एक्स डैश वाई डैश पे, एक्स डैश वाई डैश पे बिल्कुल होगा। ओपी जो है, ओपी जो है एक्स वाई पर लंब होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ओपी जो है, ओपी जो है एक्स वाई पर लंब होगा कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। यहाँ तक बुझाया कि नहीं जो बताइए,
किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी जो भी है आप बता सकते हैं। यहाँ तक हम बस अभी लिखे हैं कि कौन किसके लंब है, तो ये आपको बुझाया कि नहीं। अब देखिए हम लोग त्रिभुज में चलेंगे, कौन कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, तो हम लोग चलेंगे ओ पी ए में और ओ सी ए में। अब बोलिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी ना सिद्ध करना है, हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी। तो हम लोग चलेंगे ओ पी ए और ओ सी ए में। कौन सा में? त्रिभुज ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए, ठीक है, तथा ओ सी ए में, ओ सी ए में। अगर हम दोनों को समरूप प्रूव कर देते हैं, देख लीजिए, अगर मार्क कर देते हैं ओ पी ए, ओ सी ए, इसमें चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को जहां पे मार्क किए देख लीजिए, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को अगर हम समरूप सिद्ध कर देते हैं तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बताइए तो। अब इसमें आप देखिएगा अब इसमें देखिएगा ओपी जो है त्रिज्या है और ओसी भी है त्रिज्या है। इस वृत्त का ओपी जो है त्रिज्या है और ओसी भी है त्रिज्या है। तो एक वृत्त का अलग अलग त्रिज्या हो सकता है, तो बोलिएगा नहीं, यानी कि ओपी जो है ओसी के बराबर आएगा। ये हमारा भुजा, ये वाला भुजा बराबर होगा या नहीं, कमेंट में फेंक के मारिए, ये वाला भुजा हमारा बराबर होगा या नहीं। और उसके बाद आप देखिएगा तो दोनों में ओ ए और ओ ए दोनों में है, ओ ए और ओ ए दोनों में है, यानी कि ओ ए जो है ओ ए के बराबर होगा। कहिएगा ऐसे कैसे लिख दिए, दोनों त्रिभुजवा में ओ ए उभयनिष्ठ है, यानी कि एगो और भुजा जो है बराबर हो गया, दो भुजा हमारा जो है बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया ना, ओपी ओसी से, और ओ ए उभयनिष्ठ हो गया। बताइए तो, बताइएगा। अब एक चीज और बराबर है, क्या बराबर है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है ना, ये जो है 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, यानी कोण P और कोण C भी बराबर है। कौन कौन सा कोण बराबर है, कोण P जो है कोण C के बराबर है। कोण P किसके बराबर है, कोण P जो है कोण C के बराबर है। यहां तक आप देख सकते हैं। तो भुजा भुजा और एंगल, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी ए जो है सर्वांगसम है, क्या है, किसके, तो इसके, कौन सा त्रिभुज के, इसके, किधर गया जी, ओ पी ए, ओ सी ए के, त्रिभुज ओ पी ए जो है सर्वांगसम है ओ सी ए के, किसके सर्वांगसम है, ओ सी ए के। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बताइएगा, तो बोलिएगा नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। बताइए कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं दिक्कत है। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है, बोलिएगा क्या ध्यान देना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। जब ये वाला हमारा ये त्रिभुज से दोनों सर्वांगसम आ गया, तो ये दोनों भी क्या होगा, सर्वांगसम होगा। बस ऐसा आपको मानना पड़ेगा कि अगर ये सर्वांगसम है तो ये भी क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्यू ओ बी और बी ओ सी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। कौन सा, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, इसीलिए त्रिभुज क्यू ओ बी किसके सर्वांगसम है, बी ओ सी के। कौन सा त्रिभुज के, त्रिभुज बी ओ सी के सर्वांगसम है। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बस एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं हम, इतना धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब इसमें आप देखिएगा, क्या देखिएगा, जब ऐसा है तो दोनों का जो क्यू ओ बी कोण और बी ओ सी कोण है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। देखिए इसको, क्यू ओ बी कोण और बी ओ सी कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब बोलिएगा काहे, काहे कि आप ये वाला जो किए हैं सर्वांगसम, इसीलिए ये वाला भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। होगा या नहीं जो बताइए, तो कहिएगा बिल्कुल होगा। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं क्यू ओ बी कोण, क्यू ओ बी बराबर कोण बी ओ सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी है तो बताइए, तो बोलिएगा नहीं है। अब नहीं है तो इस रेखा को ध्यान से देखिए, इस रेखा को, इसको ध्यान से देखिए, इसको। अब उसको ध्यान से देखिएगा तो ये एक रेखा है जिसपे कि
ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, चारों मिला करके होना चाहिए 180 डिग्री। चारों कोण मिला करके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यानी कि इसको कैसे लिखना पड़ेगा? ए ओ पी, सी ओ ए, बी ओ सी, क्यू ओ बी। क्या होना चाहिए? देखिए लिखते हैं, कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी प्लस सी ओ ए, सी ओ ए, कोण सी ओ ए प्लस बी ओ सी, बी ओ सी प्लस क्यू ओ सी, क्यू ओ सी, तीनों मिला करके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक रेखा पे कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बताइएगा, बताइएगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो बोलिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ध्यान से देखिए, पी ओ ए जो है, 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 ए ओ सी के क्या है? बराबर है। बराबर है ना, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो पी ओ ए जो है ए ओ सी के बराबर है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? पी ओ ए के जगह पे ए ओ सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पी ओ ए यानी ए ओ पी, इसी को ए ओ पी या पी ओ ए, बतिया तो बराबर है ना। इसी के जगह पे क्या लिख देंगे? ए ओ सी। क्या लिख देंगे? कौन ए ओ सी प्लस, इसी को उलट के लिख देंगे, कौन ए ओ सी प्लस क्यू ओ सी के जगह पे क्यू ओ बी के जगह पे, देखिए यहाँ पे क्यू ओ बी लिख दिए, क्यू ओ बी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बी होगा क्यू ओ बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे क्यू ओ बी के जगह पे हम कौन बी ओ सी लिख सकते हैं? बोलिएगा कैसे लिख सकते हैं भाई? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखिए दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। बी ओ सी लिख सकते हैं, बराबर बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोई दिक्कत दिख रहा होगा? दिख रहा है या नहीं जो बताइए? दिख रहा है या नहीं जो बताइए? बताइएगा दिख रहा है या नहीं? यानी कि हमारा आ गया ए ओ सी टू ए ओ सी और बी ओ सी टू बी ओ सी। क्या आ गया? टू ए ओ सी प्लस टू बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। बराबर क्या आ गया? 180 डिग्री। टू ए ओ सी प्लस टू बी ओ सी, देखिए यहाँ ए ओ सी बी ओ सी, देख लीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि दो पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो त्रिभुज ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर त्रिभुज नहीं कौन 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आप देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ सी है ना, यानी कि ए ओ सी और बी ओ सी, ए ओ सी और बी ओ सी, दिख रहा है ये वाला? ध्यान से देखिएगा, ए ओ सी बी ओ सी, ये पूरा के बराबर होगा कि नहीं? आधा और आधा ये पूरा के बराबर होगा कि नहीं? यानी कि ए ओ बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए ओ बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए ओ बी के बराबर। यानी कि टू इंटू इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए ओ बी। क्या लिख सकते हैं? ए ओ बी, ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। 2 से 180 कटेगा 90 बार में, यानी ए ओ बी हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 90 डिग्री। देखिए हो सकता है कहीं पे ऐसा हम कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, थोड़ा सा इधर उधर दिक्कत हुआ हो, तो आपको बस करना इतना है कि उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या करना है? ध्यान से वीडियो एक बार पीछे पीछे कर करके देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। बस पीछे कर करके देख लीजिएगा ना एक दो बार, पक्का समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा है मतलब डिफिकल्ट तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा पेचीदा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा पीछे कर करके देख लेना, ठीक है? करके देख लीजिएगा। 9वां कंप्लीट, हम बढ़ते हैं 10। देखिए इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन 10वां बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, 1 सेकंड में आप ऐसे उड़ा के फेंक दीजिएगा। सबसे आसान क्वेश्चन यही है 10वां। देखिए आपको सबसे पहले एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले क्या करना है? एक वृत्त बनाना है। एक वृत्त बना लिए इस प्रकार से। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, कोई बाह बिंदु से मान लेते हैं यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया। क्या खींचा गया? स्पर्श रेखा खींच देते हैं। स्पर्श रेखा खींचा गया, स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच दिए।
स्पर्श रेखा जो है खींच दिए। अब इसको पहले केंद्र से हम मिला लेते हैं। यहाँ पे केंद्र है 90 डिग्री 90 डिग्री, ये कितना बनाएगा 90 डिग्री, ये कितना बनाएगा 90 डिग्री। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। बस यही देखिए बताते हैं आपको क्या है, छोटा सा बात है लेकिन परेशान करके रख देगा अगर आप समझिएगा नहीं इस चीज को। तो कॉन्सेप्ट को समझिए पहले ध्यान से कि कह क्या रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके परिगत यानी कि इसके ऊपर नीचे, ठीक है, इसके ऊपर नीचे ला 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 हो ला 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 ला, इसको सीधा कर देते हैं। फिर देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है, ये तो हम चाहते थे इसी बना देते, नहीं बेकार टाइम लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बन गया, चलिए कोई बात नहीं, बन गया। तो एक वृत्त था, एक क्या था, वृत्त था, और वृत्त के चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज दिए हैं। क्या दिए हैं, समांतर चतुर्भुज। और सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज ना है, इस सम चतुर्भुज होता है। जो समांतर चतुर्भुज वृत्त के चारों ओर बनाते हैं वो सम चतुर्भुज होता है, जो सिद्ध करना है। समझ में आया, समझ में आया नहीं? तो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं इसका, ए बी सी डी। नाम दे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। ए बी सी डी जो नाम दिए हैं इससे किसी को दिक्कत बताओ जल्दी, तो कहिएगा नहीं दिक्कत है। और नहीं दिक्कत है तो और एक काम कर देते हैं, क्या इस जो स्पर्श बिंदु है उसका भी कुछ नाम दे देते हैं। कुछ भी अपने मन से दे सकते हैं आप भी, तो हम भी दे देते हैं पी ओ और एम एन। इसका नाम देते हैं पी, इसका नाम देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं एम, और इसका नाम देते हैं एन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारिए, हम देखते हैं कमेंट में, जल्दी फेंक के मारिए। पी एन ओ एम कोई भी है, कोई दिक्कत? अब देखिए सम चतुर्भुज है तो हम लोगों को सिद्ध करना है क्या, दिया हुआ क्या है, जो देखिए समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब हुआ कि ये वाला जो है इसके बराबर है और ये वाला जो है इसके बराबर है। ये हम लोगों को दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ, पहले सिद्ध करना क्या है, दिया हुआ लिख देते हैं, ठीक है। दिया है, क्या दिया है कि ए बी जो है डी सी के बराबर है, ए बी जो है डी सी के बराबर है। और दूसरा चीज क्या सिद्ध करना है, ए डी जो है बी सी के बराबर है, ए डी जो है बी सी के बराबर है। ये हमारा दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि चारों बराबर है आपस में। मतलब कि ए बी बराबर डी सी बराबर ए डी बराबर बी सी। ये चीज हम लोगों को सिद्ध करना है। समझ में आया? ये हम लोगों को सिद्ध करना है और दिया हुआ इतना है। बताइए तो क्वेश्चन और करना क्या है, ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो बताइए। अब चूंकि ये जो है ये भी इस पे क्या दिया हुआ है, स्पर्श रेखा, ये भी इस पे स्पर्श रेखा है, तो इसके बराबर ये होगा, एम के बराबर एपी होगा। एम के बराबर क्या होगा, एपी होगा। इस एम के बराबर एपी होगा। पिछला क्वेश्चन में भी ये वाला यूज किए थे, एपी होगा। एम के बराबर समीकरण फर्स्ट, एम के बराबर एपी होगा समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, अब गौर से देखिए, ये जो है bm के बराबर bn होगा, bm के बराबर bn होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। बताते जाइएगा, कोई दिक्कत है? एक एक स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा नहीं। अब देखिएगा, अब गौर से देखिएगा, तो इसको देखिएगा ये वाला, तो OC के बराबर CN होगा या CO के बराबर CN होगा, CO के बराबर CN होगा या नहीं, बताइएगा। OC के बराबर CN होगा या नहीं? OC के बराबर CN, मतलब उल्टी पुल्टी कैसे बोले, OC के बराबर CN, OC के बराबर CN, ये हो गया समीकरण थर्ड। अब देखिए, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, DO और DP बराबर होगा कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल बराबर होगा, DO और DP बराबर होगा। अब क्या करते हैं, सभी समीकरण को ऐड कर देते हैं, सभी समीकरण को जोड़ने पर, क्या कर रहे हैं, सभी समीकरण को जोड़ने पर। आइए जोड़ते हैं, तो AM प्लस BM प्लस OC
प्लस DO, ई पट्टी वाला पूरा जोड़ा गया, अब बराबर AP प्लस BN प्लस CN प्लस DP। कोई दिक्कत? अब देखिए AM और BM खोजिए कहाँ है, AM और BM, तो AM और BM को AB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, AB प्लस OC और DO खोजिए, OC और DO खोजिए, OC और DO, तो OC और DO को DC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं या नहीं, जो बताइए, तो बिल्कुल लिख सकते हैं या नहीं। AB प्लस DC, AB प्लस सॉरी हाँ, ये क्या था, इसके बराबर हम लिखे इसको और इसके बराबर हम लिखे हैं इसको। अब देखिए AP और BN खोजिए, AP और AP और क्या है BN, AP और BN, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, BN नहीं, यहाँ पे होगा AP और PD, AP और PD, तो EP और PD देखिए कहाँ है, AP और PD, PD या DP बतिया बराबर है ना, है AP और PD, AP और PD, तो इसके बराबर हम AD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को देखिएगा तो गड़बड़ है, लेकिन इसको देखिए AP और DP, AP और PD या DP, तो ये दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो AD के बराबर आएगा, AD के बराबर आएगा, प्लस BN और CN, BN और CN किधर है, BN और CN, तो इसको BC लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। यहां तक जो किए समझ में आया या नहीं, जो बताइए, यहां तक आप लोगों को जो किए हैं हम समझ में आया या नहीं, एकदम अच्छा से कमेंट में लिख के बताइए, कमेंट में लिख के बताइए यहाँ तक जो हम लिखे हैं समझ में आया या नहीं, कोई दिक्कत। ये AB लिखा हुआ है, OC प्लस DO किधर है, सॉरी इधर है, AP प्लस DP, AP प्लस DP, तो ये क्या है, AD है, इसको लिख देते हैं अच्छा से, नहीं तो कहिएगा कोची लिखल है। अब देखिए AB प्लस DC, AB प्लस DC, और AB जो है DC के बराबर है, यानी DC के जगह पर हम AB लिख सकते हैं या नहीं, तो इसको लिख देते हैं AB प्लस AB, फिर AD प्लस BC, AD प्लस BC, यानी कि हम BC के जगह पे AD लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बराबर है, दिया है को देखिए, दिया है से लिख रहे हैं, DC के जगह पे क्या लिखें, AB जो कि बराबर दिया हुआ है, और AB सॉरी क्या हो गया, AD ना है जी, फिर AD है तो AD लिख दिए, प्लस BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो BC के जगह पे AD लिख सकते हैं, क्योंकि BC जो है AD के बराबर है। अब देखिए AB 2AB का AB 2AB बराबर AD का AD 2AD, तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, यानी हमारा क्या आ गया, AB बराबर AD। देखिए अब ध्यान से देखिए, अब पता है एक थोड़ा सा आप लोग दिमाग थोड़ा सा आपको दौड़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दिमागवा को थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। देखिए हमारा ये आया क्या है, आया है AB बराबर AD, AB बराबर AD आया है ना, और दिया हुआ क्या था, AB बराबर DC, AB बराबर DC। अब बताइए AB बराबर DC था, AB बराबर DC था, AB बराबर DC था, AB बराबर DC हमारा आया है, AB बराबर DC हमारा दिया हुआ था, सॉरी देखिए हम भी गड़बड़ा रहे हैं, आप भी गड़बड़ा जाइएगा, ध्यान से देखिए, AB बराबर AD हमारा आया है और AB बराबर DC दिया हुआ था, तो जब ये DC जो है, EDCA जो है AB के बराबर है और ये ABA जो है AD के बराबर है, तो ये भी तो AD के बराबर हो जाएगा। आप जब ध्यान से इसको और इस चारों को देखिएगा, इसको और इस चारों को देखिएगा, तो चारों आपस में अपने आप में बराबर है, चारों अपने आप में कौची है। और फिर देखिएगा कि AB जब AD के बराबर है तो AD तो BC के बराबर है, तो BC भी इसके बराबर होगा, यानी कि आप इसको, हम जो बोल रहे हैं वो ध्यान से समझिए, इसको और ये दोनों को ध्यान से आप मिलाइए, तो चारों जो है एक चौथे से बराबर है। AB जो है वो बराबर है DC के, बराबर है AD के, और फिर बराबर है BC के। ये चीजें हमारी दी हुई है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, प्रूव हो गया, जो कह रहा था प्रूव करने। बताइए यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन को एकदम सफाचट उड़ा दीजिएगा। ये थोड़ा सा धैर्य से बैठिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से बैठिएगा और आराम से एक और क्वेश्चन समझने का, एक स्टेप समझने का कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन जब लंबा जाएगा
तो यदि छटपटाइएगा ना, समझे, छटपटाइएगा तो दिमाग को ऊपर से चल जाएगा। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन में है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड, BD और DC, जिसमें स्पर्श बिंदु D है, द्वारा BC विभाजित है, ठीक है, की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। जैसा कि देखिए दिया हुआ है, तो AB और AC ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, तो AB और AC ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, आराम से हम जो बता रहे हैं, ज्ञात क्या करना है, AB और AC। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आप देखिएगा AB AC कौन सा है, तो ये है AB और ये है AC, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु से यहाँ पे एक हम लंब ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लंब, ब्लैक लेना पड़ेगा कलर, यहाँ पे देखिए ले लिए, और इससे भी एक लंब ले लिए। तो ये हम जो लिए हैं, ये तो एक त्रिज्या ही ना है, एक क्या है, त्रिज्या है। तो यानी त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या है, तो ये वाला जो दूरी है, त्रिज्या है, तो ये वाला जो दूरी है और ये वाला जो दूरी है, इस त्रिज्या के बराबर ही होगा। तो इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला हो गया 4, ये वाला कितना हो गया 4, ये वाला हो गया 4, तो ये वाला भी हो गया 4। यहाँ पे हम दे देते हैं कुछ नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ब्लर हो रहा है क्या, ब्लर हो रहा है क्या हाँ ठीक हुआ। अब तो यानी कि यहाँ पे हम कुछ भी नाम देते हैं, हम नाम देते हैं E और F, क्या नाम देते हैं, E और F नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम हम लोग E और F दे देते हैं। देखिए आइए आइए दिखाते हैं, यहाँ पे नाम हम लोग E और F देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं E और यहाँ पे दे देते हैं F, यहाँ पे E देते हैं और यहाँ पे F दे देते हैं। देखिए अब आपको एक चीज समझना है, क्या चीज समझना है, कि एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा अगर खींचा हुआ रहता है तो दोनों का लंबाई बराबर होता है। तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु से स्पर्श रेखा दो खींचा हुआ है तो उसका लंबाई बराबर होता है। समझ में आया, यानी ये वाला लंबाई ये वाला लंबाई पता चल गया। और ये वाला हम क्या करते हैं, यही हमको नहीं पता है तो x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। और ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x, क्योंकि एक बिंदु से खींचा गया दो स्पर्श रेखा एक ही त्रिभुज, एक ही सर्कल पे, एक ही वृत्त पे, दोनों का दूरी क्या होता है, बराबर होता है, दोनों का दूरी क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम किए क्या है, ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। ये जो है ये वाला इसके बराबर होगा तो बराबर कर दिए हैं, ये वाला इसके बराबर होगा तो बराबर कर दिए हैं, और ये वाला इसके बराबर होगा तो इसको x मान करके इसको भी x कर दिए हैं। और एक त्रिज्या हम खींचे हैं वृत्त के अंदर जो कि इस पे लंब है, क्या है, लंब है 90 डिग्री, 90 डिग्री लंब है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री लंब है, ठीक है ना। तो ये इसके लंब है और ये इसके लंब है, और इसका जो है त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर तो होगा ही। बताइए यहाँ तक अगर कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज ACO में, किसमें, ACO में। अब कहिएगा ACO किधर है भाई, ACO, ACO। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर हमको इस तरह से अगर कुछ करना है तो हमको एक एक रेखा और खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक एक रेखा और खींचना पड़ेगा। देखिए हम एक ही बार नहीं किए ताकि पेचीदा ना हो जाए। पहले आप लोग बताइए कि ये जो हम इसके बराबर इसको किए हैं, इसके बराबर इसको किए हैं, इसके बराबर इसके, इतना छोटा सा चीज आप लोगों को दिमाग में समझ में आया कि नहीं, जो बताइए, दिमाग में अटा, समझ में आया कि नहीं, जो बताइए फटाक से। इतना जो किए हैं ये हमको बताइए आप कि समझ में आया या नहीं समझ में आया, जो बताइएगा फटाक से। आया समझ में या नहीं, जो बताइएगा। तो लगभग लगता है समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम अपने आसानी के लिए एक यहाँ से मिला देते हैं, एक यहाँ से मिला देते हैं और एक यहाँ से मिला देते हैं, क्यों, आसानी के लिए, जो आगे बताएंगे। देखिए एक जो है यहाँ से मिला दिए, एक जो है यहाँ से मिला दिए, और एक जो है यहाँ से मिला दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा है उस टाइप का, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिएगा तो हम सबसे पहले चलते हैं AOC में। कौन सा त्रिभुज में, AOC में। इसीलिए किए क्योंकि आपको दिख रहा होगा एगो त्रिभुज AOC। आप ध्यान से देखिए इसको, आप क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए, इसको ध्यान से देखिए, AOC है ना, इसका ऊंचाई हो गया ये वाला और आधार हो गया ये वाला, है या नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा।
ओ सी, इसका ऊंचाई ये वाला हो गया ना, आधार ये वाला हो गया ना। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहे, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एओसी का, त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो 1/2 गुने आधार कितना है, ये देखिए, तो आधार ये वाला पूरा होगा ना, आधार ये वाला पूरा होगा, लेकिन पूरा तो हमको नहीं पता है, लेकिन आधा आधा तो पता है ना, ये 6 है, ये x है, तो आधार को हम क्या लिख देंगे, 6 + x गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 4 है, ऊंचाई कितना है, 4 है। अब देखिए ये 2 बार इसमें कट जाएगा, 2 दूनी के 4, और ये गुना हो जाएगा आकर के 6 दूनी के 12 और प्लस 2x, 12 + 2x। बताइए यहाँ पे किसी को दिक्कत है, यहाँ पे अगर किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो वो हमसे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत। अब देखिए, अब दूसरा त्रिभुज में चलते हैं, अब क्या करते हैं, दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। अब त्रिभुज में चलते हैं, कौन सा में, ओ सी बी में चलते हैं, किस में चलते हैं, ओ सी बी में। देखिए इस त्रिभुज में चलते हैं, ओ सी बी, 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 इसमें चल रहा है, ठीक ना, कौन सा त्रिभुज में चल रहा है, ओ सी बी में। इतना ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई, हो गया नहीं, ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई, ओ सी बी में, किस में चलेंगे, ओ सी बी में, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत, एक एक पॉइंट में समझते जाइएगा एकदम इत्मीनान से, तभी समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो अब देखिए हम लोग ओसीबी का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ओसीबी का क्षेत्रफल, ओसीबी का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, वही फॉर्मूला होगा। तो इसका आधार कितना है, तो 6 + 8, ये पूरा आधार है ना, ये पूरा ना है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 4 है, ऊंचाई कितना है, 4 है, ऊंचाई कितना है, 4 है। ये कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, 7 × 28 आ गया, इसका क्षेत्रफल 28 आ गया, कितना आ गया, 28 आया या नहीं। देखिए 2 गो का हम लोग निकाले हैं, अभी समझ में आया है कि नहीं, जो बताइए, समझ में आया है या नहीं, जो बताइए। अब देखिए अब क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा ओ ए सी, ये वाला दिख रहा होगा, इसका तो हम लोगों ने निकाल लिया, ओ ए सी का निकाले या नहीं, जो बताइए। 2 त्रिभुज जो हम निकाले वो दिख रहा है, तो बोलिएगा दिख तो रहा है। अब हम किसका निकाल सकते हैं, अब एक काम करते हैं, ओ ए बी का निकालते हैं, किसका, इसका निकालते हैं, ठीक है, ओ ए बी का, ये वाला त्रिभुज का, इसका ये ऊंचाई हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, होगा या नहीं, होगा या नहीं, जो बताइए। किसमें चल रहे हैं, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी में। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट, इसको सेकेंड, और फिर जो आएगा वो थर्ड हो जाएगा। तो ओ ए बी में भी क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ओ ए बी में आधार देखिए, आधार गुने ऊंचाई, आधार है 8, यहाँ है x, तो ये दोनों जुट जाएगा, 8 + x होगा या नहीं, 8 + x होगा या नहीं, जो बताइए, कहिएगा बिल्कुल होगा, 8 + x गुने ऊंचाई कितना है, 4 है, ये कट जाएगा, 2 दूनी के 4, ये गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 दूनी के 16 + 2x, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड, कौन सा समीकरण, थर्ड मान लेते हैं, समीकरण थर्ड मान लेते हैं। बताइए तो यहाँ तक समझ में आया, त्रिभुज ओ ए बी तक जो चले हैं समझ में आया। देखिए इसमें निकालना है तो ऐसा ही निकालना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया है नहीं, जो बताइए, ओ ए बी तक समझ में आया है नहीं, जो बताइए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एक काम करते हैं, आपको दिख रहा होगा ए बी सी, कौन सी, ए बी सी, ए बी सी किस में चलते हैं अब, ए बी सी में, किस में चलते हैं, ए बी सी में। तो ए बी सी का अगर हम क्षेत्रफल चलेंगे, तो ए बी का सी का क्षेत्रफल पूरा का क्या हो जाएगा, पूरा का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ए ओ सी चला, देखिए मार्क करेंगे, देखिएगा ए ओ सी, ये पहला त्रिभुज हो गया। फिर जो है हम लोगों ने ओ सी बी में चला, ओ सी बी, ये वाला फिर हमारा कवर हो गया। फिर हम लोगों ने ओ ए बी में चला, ओ ए बी। देखिए ये तीनों जो किए हैं, पहला ये वाला त्रिभुज,
दूसरा ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, और तीसरा ये वाला त्रिभुज, यही तीनों मैंने चले हैं। तो अगर हमको ये तीनों क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकलेगा या नहीं, तो कहिएगा बिल्कुल ना निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा या नहीं, किसका निकलेगा, ए बी सी का निकलेगा। किसका निकलेगा, ए बी सी का। तो हम अब यहां से क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो जैसे ही हम लोग ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो तीनों त्रिभुज को क्या करेंगे, बस जोड़ देंगे। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि हम पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तीनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहला का क्या आया था, पहला का आया था 12 जोड़ 2x, फिर क्या आया था जोड़ 28, फिर क्या आया था 16 जोड़ 2x, फिर क्या आया था, फिर कहाँ आया था, बस तीन ही तो था। अब ये तीनों को जो जोड़ेंगे ये हमारा पूरा त्रिभुज का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। होगा या नहीं, आप लोग फटाफट जोड़ जोड़ के बता ले जाइए, तो फटाफट बता ले जाइए 4x होगा या नहीं। कहिएगा बिल्कुल होगा 4x। 12 और 28 और 16 12 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 12 28 28 28 16 56, कितना आ जाएगा 56। कोई दिक्कत बताइए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा आपको, बताइए तो कोई दिक्कत होगा। अब देखिए आपको 14 का पहाड़ा आता होगा, 14 का पहाड़ा आता है ना, तो इससे हम क्या कर लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा, 14 चक 56, 4 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 14, ये हमारा आ गया पूरा का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और करना पड़ेगा, तो बोलिएगा क्या करना पड़ेगा। तो हम लोगों को एस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब भुजा निकाल लेते हैं। ये इस त्रिभुज का सब भुजा क्या क्या है जो देखिए। तो ये वाला भुजा जो है 6 प्लस एक्स है, ठीक है। ये वाला जो भुजा है 8 प्लस एक्स है, और ये वाला जो भुजा है 14 है। ये वाला जो भुजा है 14 है, क्या है ये 14 है, 8 प्लस एक्स है, 6 प्लस एक्स है, इतना है। अब इसके बाद देखिए ये इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिए हम लिख देते हैं a बराबर क्या लिख देते हैं, 6 प्लस एक्स। ए बराबर, यहाँ पे देखिएगा a बराबर 6 प्लस एक्स, बी बराबर 8 प्लस एक्स, और सी बराबर 14। क्या लिखे हैं, सब भुजा का मान लिखे हैं। ए बी सी कुछ रिवर्स लेन देन है, सब भुजा का मान कितना है वो लिखे हैं। अब निकालते हैं एस। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो एस बराबर हमारा हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 बटा 2। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 8 और 14 और 14 28, 28 प्लस एक्स बटा 2, और एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। एस बराबर हो जाएगा, दो कॉमन ले लेते हैं, 14 प्लस एक्स बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमारा एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 14 प्लस एक्स। एस बराबर क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स। बताइए यहाँ तक समझ में आया, एस बराबर हम निकाले हैं जो समझ में आया। अब जो है क्षेत्रफल पे आ जाते हैं, बड़का त्रिभुजवा के क्षेत्रफल पे। तो बड़का त्रिभुजवा का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, रूट अंडर ए इंटू क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में है या नहीं, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में है या नहीं है जो बताइए। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है ये वाला। अब देखिए एस का मान कितना है जो बताइए, एस का मान कितना है, तो 14 प्लस एक्स इंटू एस माइनस ए में देखिए, एस माइनस ए में ए कितना है, तो ये तो वहीं पे लिखा हुआ है, ये था एस 14 प्लस एक्स माइनस ए का मान कितना है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स। तो डायरेक्ट हम माइनस लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस गुना हो नहीं, एक काम करते हैं ऐसा ही कर देते हैं, नहीं तो कहिएगा कैसे हो गया। फिर इंटू एस माइनस बी 14 प्लस एक्स माइनस माइनस बी कितना है, तो 8 प्लस एक्स है बी। फिर क्या है, फिर है एस माइनस सी, यानी कि एस कितना है रूट ही में चल रहा है, ठीक ना, इसी रूट में चल रहे हैं। फिर एस माइनस सी है, एक काम करते हैं इसको, क्या काम करते हैं इसको और इधर कर लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी,
इसको और इधर करते हैं, किधर करते हैं, इधर। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए एस माइनस सी है, यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस सी, सी का मान कितना है, तो सी का मान है 14 माइनस 14। इतना आपको समझ में आना चाहिए, जो कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाने के लिए फॉर्मूला का यूज किए हैं। अब हो जाएगा 14 प्लस एक्स रूट अंडर 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 6 माइनस प्लस माइनस एक्स, फिर हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 8 माइनस प्लस माइनस एक्स, फिर हो जाएगा ये माइनस 14 है, ठीक ना, और ये प्लस 14 है, तो इसका खेला खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, एक्स बचेगा। कितना आ गया आंसर, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 14 प्लस एक्स गुने, यहाँ पे प्लस एक्स से माइनस एक्स खत्म हो गया, प्लस एक्स से माइनस एक्स खत्म हो गया, ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, गुने 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, गुने एक्स बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, किसी प्रकार का दिक्कत है, लेकिन ये सारा रूट में रहेगा, ये सारा कहाँ रहेगा, रूट में। ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 14 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 14 प्लस एक्स, और उसके बाद इसको गुना कीजिए, 8 48 गुना एक्स, तो ये हो जाएगा 48x, क्या हो जाएगा 48x, क्या हो जाएगा 48x। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, 14 प्लस एक्स गुने 48x जो आया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। कहने का मतलब हुआ इस 14 प्लस एक्स में ये पूरा गुना है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब कहेंगे इसको कुछ समीकरण मान लेते हैं, पहले पीछे का क्या था, ये जो हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया था ऐड करके तीनों का, ये पूरा का ना क्षेत्रफल आया था, पूरा का क्षेत्रफल आया था ना, तो इसको कह देते हैं समीकरण 4, समीकरण 4 कह देते हैं। और इसको जो हमारा आया है एक और क्षेत्रफल आया है जो कि दूसरा नियम से आया है, इसको मान लेते हैं 5। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है एबीसी का क्षेत्रफल था, और ये भी है त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन त्रिभुज का, एबीसी का था, ये भी किसका है, एबीसी का है, यानी कि दोनों एबीसी का ही क्षेत्रफल है, तो बोलिएगा बिल्कुल है। तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, बराबर, इसको 4 को बराबर 5, 4 और 5 को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 4 क्या था, तो हमारा यहाँ पे 4 था, 4 इंटू एक्स प्लस 14, 4 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 5 क्या है, रूट अंडर 14 प्लस एक्स गुने 48x, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, बोथ साइड वी स्क्वायर, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग, दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग, कर देते हैं वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, जो देखिए इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। आइए करते हैं, क्या है, 4 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, 4 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर देखिए करते हैं, आइए आइए आइए, क्या करते हैं, जो देखिए इधर देखिए 4 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 14 का, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक ना, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में क्या था, राइट साइड में क्या था, जो देखिए, तो राइट साइड में था रूट अंडर 14 प्लस एक्स और 48x, रूट अंडर बराबर रूट अंडर 14 प्लस एक्स गुने 48x, इतना पूरा का स्क्वायर करते हैं, पूरा का क्या करते हैं, स्क्वायर। तो ये जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 4 16 कर देते हैं डायरेक्ट, और x प्लस 14 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, ये करेंगे तो 14 प्लस एक्स गुने 48x गुने 48x होगा, होगा या नहीं, इतना जो बताइए। अब ये जो है उधर जाके कट जाएगा, ये कटेगा कितना बार में, 16 तिया के 48, 3 बार में, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, यानी बचा x प्लस 14 बराबर 14 प्लस एक्स, इसी को लिख सकते हैं x प्लस 14, बिल्कुल लिख सकते हैं x प्लस 14 गुने 3, होगा या नहीं, जो बताइए, होगा या नहीं, जो बताइए। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, इतना लंबा जा रहा है, नहीं कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइएगा, कोई दिक्कत है किसी प्रकार का यहाँ तक तो हमको क्या कीजिएगा बताइएगा, किसी प्रकार का दिक्कत है जो बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइएगा। अब देखिए
इधर जो बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 थोड़ी बचेगा, x भी बचेगा। अब जो है देखिए, ये स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है। अब जो देखिए ई जो पावर 1 है, पावर 2 है, इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 14 बटा x प्लस 14। ई है पावर 1 और ई है पावर 2 बराबर 3x। ई जो है पावर 1 से पावर 2 है या पावर 1 है, तो एक पावर खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, एक पावर। तो x प्लस 14 बराबर 3x बचेगा। x प्लस 14 बराबर क्या बचेगा, 3x बचेगा। अब जो है इसको उधर लेके चल जाते हैं, 14 बराबर 3x, 14 बराबर 3x माइनस x, तो 14 बराबर 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x। ये कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, यानी x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। x का मान हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। ये हमारा x का मान आया, x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब ये हमारा आंसर नहीं हुआ, x का मान 7 आ गया, x का मान 7 आ गया, ये इसको याद रखिए, x का मान कितना आ गया, 7, इसको याद रखिए। अब इसी को देखिए इधर अप्लाई करते हैं, किधर अप्लाई करेंगे, इधर। देखिए अब को पूछ रहा था क्वेश्चन, क्या क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, ए बी और ए सी ज्ञात करने के लिए कह रहा था। देखिए तो ए बी बराबर क्या होगा, जो देखिए ए बी बराबर, तो ए बी बराबर देखिए क्या है, ए बी बराबर है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स है ना, 8 प्लस एक्स। तो 8 के जगह पे तो 8 होगा, प्लस एक्स, एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा, एक्स के जगह पे अभी ना आया है, अभी ना आया है एक्स के जगह पे। देखिए अभी कितना आया है एक्स के जगह पे, जो बताइए तो, एक्स के जगह पे कितना आया है, देखिए तो इधर, इधर देखिए, इधर देखिए जल्दी, एक्स के जगह पे कितना आया, 7 आया है ना, तो एक्स के जगह पे रख देंगे 7, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी ए बी का मान क्या आ गया, 15। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है ए सी, ए सी निकालने के लिए बोल रहा था, ए सी, ए सी, तो ए सी क्या है, 6 प्लस एक्स है, 6 प्लस एक्स, 6 के जगह पे 6, एक्स के जगह पे क्या है, तो एक्स के जगह पे 7 है, तो ये हो जाएगा 7 और 6 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13। यानी कि जो पूछ रहा था हमारा, ए सी और ए बी का मान आ गया। ए सी का मान कितना आया, तो ए सी का मान 13 आया, और ए बी का मान कितना आया, तो ए बी का मान 15 आया। यहाँ से आसानी से ए सी और ए बी निकल गया या नहीं, ए सी का मान आया 13 और ए बी का मान आया 15, यही ना पूछ रहा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख देते हैं ए सी बराबर 13 और ए बी बराबर 15, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार का दिक्कत? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, मतलब एक वृत्त है उसके मतलब कि बाहर बाहर बना हुआ एक चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक बनाती है, मतलब कि ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला संपूरक बनाता है, मतलब कि 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। बस यही प्रूव करना है, ठीक ना। ये बीच वाला बिंदु को हम ओ मान लेते हैं, मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु जिसको क्या कहते हैं, ओ कहते हैं, मध्य बिंदु जिसको क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। अब यहाँ पे दे देते हैं एस, यहाँ पे दे देते हैं आर, यहाँ पे दे दिए एस और यहाँ पे दे दिए क्या, आर। अब कल कौन दिन है सर?
कौन सा त्रिभुज, ओ एस डी में और ओ डी आर में, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम अगर समरूप प्रूव कर देते हैं, इसका समरूप ये, तो इससे हम क्या करेंगे, सभी को समरूप प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे, कौन कौन से चलते हैं, त्रिभुज ओ एस डी में, किसमें, ओ एस डी में, तथा ओ डी आर में, किसमें, ओ डी आर में। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लिख देते हैं इधर कि हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए तो सिद्ध क्या करना है जो लिख देते हैं, तो सिद्ध बस आसान सा एक चीज करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये वाला ए ओ बी, कौन सा, त्रिभुज कोण ए ओ बी, ए ओ बी, यहाँ पे ओ है, ठीक ना, ओ लिख दिए यहाँ पे मध्य बिंदु, और डी ओ सी, कौन सा, डी ओ सी, डी ओ सी, दोनों मिला करके होना चाहिए समपूरक कोण, यानी 180 डिग्री। बस इतना ही कह रहा है कि दोनों मिला करके कितना होना चाहिए, समपूरक, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले किस में चल रहे हैं, ओ एस डी में और ओ डी आर में, ओ एस डी में और ओ डी आर में, ठीक है। तो ओ एस डी में देखिएगा, ओ एस डी में ओ एस जो है ओ आर के बराबर है। आप ध्यान से जब देखिएगा तो दोनों त्रिभुज में ओ एस जो है ओ आर बराबर है, तो इसका ओ एस और इसका ओ आर बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये इस वृत्त का त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो दोनों का बराबर ही होना होगा, अलग हो सकता है। फिर देखिएगा ये ds जो है dr के बराबर है, ये ds जो है dr के क्या है, बराबर है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ क्या बता रहे थे हम कि ds जो है dr के बराबर है, हाँ ये वाला ds जो देखिएगा, ds जो देखिएगा dr के बराबर है, ये वाला ds जो देखिएगा dr के बराबर है, सही तो बता रहे थे, ds जो है dr, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो क्या होता है, दोनों बराबर होता है। एक बिंदु से अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है तो दोनों बराबर होता है, डीएस और डीआर स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा, तो दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ तक आपको दिक्कत है, बताइए तो, यहाँ तक दिक्कत है। फिर देखिएगा तो ओडी ओडी, ओडी ओडी दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, ओडी ओडी दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, यानी दोनों बराबर है, उभयनिष्ठ बराबर है, ठीक है, दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ बराबर है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया, बताइए, इतना आपको समझ में आया जो, बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज ओ एस डी जो है समरूप है किसके, ओ डी आर के, किसके समरूप है, ओ डी आर के, समझ में आया, ओ एस डी जो है ओ डी आर के समरूप है, ये हम कह सकते हैं। यानी ये वाला देखिए हम बता रहे हैं, ये वाला जो है इसके समरूप है, कौन कौन सा, ये वाला जो है इसके समरूप है, यानी समरूप है तो कोण 5 कोण 6 क्या होगा, बराबर होगा, कोण 5 जो है कोण 6 के बराबर होगा। अब इसी प्रकार से कोण 5 कोण 6 के बराबर है ना, अब इसी प्रकार से 4 3 के बराबर होगा, ये कोण 4 जो है कोण 3 के बराबर होगा, कोण 4 जो है कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 जो है कोण 1 के बराबर होगा, कोण 2 जो है कोण 1 के बराबर होगा। इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करके समझिएगा, जो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, इस चीज को समझिएगा। फिर लास्ट में जो हमारा बचा, कौन सा बचा, कोण 7 कोण 8 बराबर होगा, कौन सा, कोण 7 जो है और बराबर होगा, कोण 7 जो है बराबर होगा कोण 8 के। अब यहां से एक चीज आपको दिमाग में लानी है, कौन सी चीजें लानी है, 1 से लेकर के 8 तक कोण है ना, नंबर जो हम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों कोणों का योग कितना होगा, ये पूरा का योग कितना होगा, तो कहिएगा 360 डिग्री होगा। यानी कि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आइए इधर कहते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर सब मिला करके 360 डिग्री। इधर देखिए ये पूरा मिलाकर के कितना डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री। बस यही ना लिखे हैं, बस यही ना लिखे हैं, बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए हम किसी को बोलेंगे उसको पकड़ के रखिए, किसको पकड़ के रखिए, 1 को 4 को 5 को 8 को, 1 को 4 को 5 को 8 को, इसको पकड़ के रखिए। अब देखिए कोण 1 बराबर, तो कोण 1 लिख दिए, प्लस कोण 2 जो है किसके बराबर है, देखिए तो कोण 2 1 के बराबर है, कोण 2 जो है 1 के बराबर है, यानी कि 2 के जगह पे कोण 1 लिख सकते हैं ना, 2 के जगह पे कोण 1 लिख सकते हैं। और फिर देखिएगा कोण 4 जो है किसके बराबर है, आइए पीछे, आइए पीछे, कोण 4 जो है 3 के बराबर है, यानी कि 3 के जगह पे 4 लिख सकते हैं ना, कोण 4
प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। 6 जो है 5 के बराबर है, पीछे देख लीजिएगा 6 जो है 5 के बराबर है, तो इसके जगह पे हम 5 लिख सकते हैं। प्लस 7 जो है 8 के बराबर है, तो इसके जगह पे हम 8 लिख सकते हैं, बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का परेशानी? अब देखिए 2 कोण 1, ये 2 मतलब गुना है, मतलब 2 को कोण 1 था, 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 8 बराबर 360 डिग्री। बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। इधर जाकर के कट जाएगा, उधर जाकर के कट जाएगा, तो बचेगा क्या? इधर कटेगा कितना बार में? 180 बार में। बचेगा कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। अब इधर आइए, अब देखिए यहाँ पे दोनों को मिलाइए, यहाँ पे कौन कौन सा है? 1 4 5 8। देखिए इधर 1 4 5 8, इसी को हम लिख सकते हैं 1 8 5 4, इसी को हम लिख सकते हैं ना। इसको पहले हम ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं? क्योंकि एक पे है जो, उसको लिखते हैं 1 प्लस कोण 8 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। इस प्रकार से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। इधर से इधर खाली किए हैं। अब देखिए, अब इधर देखिए ध्यान से कि कोण 1 प्लस कोण 8 इसको कहते हैं ना ए ओ बी को। कोण 1 प्लस कोण 8 किसको कहते हैं? ए ओ बी को। तो कोण 1 प्लस कोण 8 की जगह पे लिख देते हैं कोण ए ओ बी। प्लस 4 और 5 किसको कहते हैं? देखिए तो 4 और 5 किसको कहते हैं? तो डी ओ सी को। किसको कहते हैं? डी ओ सी को। तो 4 और 5 के जगह पे लिख देते हैं कोण डी ओ सी। दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। यानी कि कोण ए ओ बी प्लस कोण डी ओ सी कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था। देखिए तो पीछे यही ना प्रूव करना था, सिद्ध करना है। हो गया सिद्ध? हो या नहीं? बस 1 2 3 4 5 को कोण माने। देखिए फिर से रिपीट करते हैं, सबको एक एक कोण माने हैं 8 तक, फिर एगो खाली एगो समरूप इसको प्रूव किए हैं, इसको प्रूव किए हैं इसके समरूप। उसके बाद बाकी तो खुद समरूप हो जाएगा, और बाकी समरूप हो गया तो वही सब कोण को जोड़े, जोड़ने के बाद जो बराबर था उसके जगह पे उसको रिप्लेस किए, और रिप्लेस करने के बाद हमारा ए ओ बी जो है डी ओ सी के बराबर आ गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया कि नहीं बताइए तो? आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो गया? यहाँ से हमारा जो एक्सरसाइज 10.1 10.2 पूरा खल्लास कंप्लीट हो गया हो है, यानी 10वां चैप्टर पूरा वन शॉट कंप्लीट हो गया हो। अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।